हमारे आज के जो मेहमान हैं, गेम चेंजर है, ट्रेंड सेटर है, एंड इन मेनी वेज, चाहे वो फिल्म के बजट्स हो, एक पर्टिकुलर सेट का बजट हो, मार्केटिंग ब्लिट्सक्रीग हो, रिलीज स्ट्रैटेजी प्लान करनी हो, इन एवरी एस्पेक्ट ही हैज मोर और लेस डिफाइंड द रूल्स, मोर और लेस चेंज द रूल्स. इनके पहले भी लोगों ने साउथ फिल्मों के रीमेक्स हिंदी में किए, लेकिन इनके जितनी साउथ फिल्मों के रीमेक्स किसी ने नहीं बनाए हैं. लेट्स वेलकम बोनी कपूर. बोनी, वेलकम टू गेम चेंजर्स विद कोमल नाहटा. नमस्कार कोमल जी. नमस्ते. नमस्ते. यू नो, इंट्रोडक्शन में पूरी बात तो मैं बता नहीं सकता हूं. आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं कि चाहे वो मार्केटिंग रही हो, प्रमोशन रहा हो, फिल्म मेकिंग की स्टाइल रही हो, आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें की जो कभी सोची भी नहीं जा सकती थी. चाहे वो हम पांच में हो, मिस्टर इंडिया में हो, प्रेम की बात, यू नो, डिफरेंट फिल्म्स. आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि क्यों आप गेम चेंजर बने, क्यों एक ट्रेंड सेटर बने. गेम चेंजर्स क्या होते हैं? प्रमोशन वमोशन के अलावा क्या, कैसे मैंने प्रमोट किया था. अच्छा अच्छा. गेम चेंजर कैसे थे? हम पांच में जहाँ मैंने शूटिंग की थी, वहाँ पे ना, मतलब फॉर द क्लोजेस्ट होटल फ्रॉम द लोकेशन वाज 100 माइल्स अवे. जब हम पांच की शूटिंग मेलकोट एक विलेज में हमने की थी. वहाँ पे मैंने कॉटेजेस बनाए थे. आई हैड मेड 17 कॉटेजेस. 3 कॉटेजेस थे जिसमें सब लोग, केटरिंग रूम था, एक होम थिएटर था क्योंकि वीडियो आया नहीं था, और एक इंडोर क्लब हाउस था. वहाँ पे मैंने, ताकि एंटरटेनमेंट वही हो. शूटिंग, नॉन शूटिंग आवर्स में. नॉन शूटिंग, और एवरी आर्टिस्ट वाज देयर वेदर दे आर शूटिंग और नॉट. एंड आई हैड अ बैडमिंटन कोर्ट देयर व्हिच डबल्ड एज अ वॉलीबॉल कोर्ट आल्सो. I had every artist had to be there because 100 माइल दूर होटल थी. नहीं 100 माइल दूर. एवरीबॉडी वैसे भी इन्वॉल्वमेंट ऐसा था. नहीं, सबका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था. अच्छा. आपकी शूटिंग हो नो, यू गॉट टू बी देयर. क्योंकि लोग नहीं, नॉट ऑन, बिकॉज़ दिस सेट वाज अबाउट 5 इन द रेंज ऑफ 4-5 किलोमीटर्स ऑन द लोकेशन. हां, ऑन लोकेशन. अच्छा, आई हैड अटैच्ड दोस कॉटेज विद अटैच्ड बाथरूम विद हॉट एंड कोल्ड वाटर. यू हैव कम टू द शूट? नो. विद हॉट एंड कोल्ड वाटर वी हैड, मतलब हर रूम में तो बेल कैसी थी पता है? कि बेड के पास ना, हमने बाहर बेल रखी थी, बेड के पास एक रस्सी थी, और रस्सी को खींचो तो घंटी बजती थी. वो स्कूल वाली घंटी. तो स्पॉट बॉय भाग के था, क्या चाहिए आपको? देयर वर 18 पीपल इन द मेस, इन द किचन डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग हेल्पर्स. आपको डाइट खाना चाहिए, डाइट खाना मिलेगा. आपको साउथ इंडियन चाहिए, साउथ इंडियन मिलेगा. आपको पंजाबी चाहिए तो पंजाबी मिलेगा. एनी काइंड ऑफ फूड. देयर वाज अ म्यूजिक टीचर ऑन दिस, एंड दिस वाज 50 years back. Yes. 45-50 years back. In 1979-80. There was a yoga master there. There was a music teacher there. कि उन ज़माने में दीप्ति नवल को गाना सीखने का बहुत शौक था. कुछ गीता सेदार थी और ये थी, उनको योगा का बहुत. And I had a telephone line installed from Mandya, which was almost about 60 miles away from Melkote. In my office, in my room. My room come office come deep freeze 2 रखे हुए थे, क्योंकि जो जितनी ग्रोसरीज आदि, चिकन मटन आता है, उधर स्टोर करते थे. और एक जनरेटर ऑन रहता था खाली मेरे कमरे के लिए. एंड देयर वर 2 जनरेटर्स. वन वाज फॉर द होल कॉम्प्लेक्स एंड वन वाज ओनली फॉर दिस, बिकॉज आई हैड दीज ह्यूज रेफ्रिजरेटर्स. तो टेलीफोन भी मेरे कमरे में था, तो सबकी सीक्रेट भी मैं सुन रहा था. सबको लगता था मैं सो रहा हूँ. तो अमरीश जी आते थे, वो मेरे कुत्ते ने खाना खाया कि नहीं खाया. तो राज बब्बर भी कौन सी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था पता चलता था. तो ये सब चीज़ें थी. अब जैसे हमने पूरी पिक्चर उधर बनाई, मतलब कैसे कन्हैयालाल को हम शूटिंग पे लाते थे, कैसे. सी एवरीबडी स्टेड लाइक अ फैमिली देयर. मतलब जिसकी शूटिंग, अच्छा, इन द थिएटर आई हैड 42 फिल्म्स की लाइब्रेरी. 42 फिल्म लेके गया था, 16 mm, जिसको अभी जो देखनी है. वैरायटी क्या क्या थी? अंदाज, मेरा गाँव मेरा देश, It's Hot in Paradise, Ankur, Nishant, all for all kinds of pictures. Wow. So there were 42 films there in the theater at any given time, whatever you want to see. So this was perhaps the first time that this kind of a thing was done. Later maybe they did something similar during Lagan. So it was literally आपने अपने stars को and unit को, technicians को ये कहा कि this is home away from home. Yes, absolutely. So जो भी उस फिल्म में काम कर चुका है या अभी है, आप किसी से पूछ लो, विच इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू हैड ऑन एन आउटडोर. क्या बात है.
9 out of 10 if they remember that they will say हम 5. Superb. और ये सब आपने ही प्लान किया होगा? गलती से मैंने किया था. आई एम सेइंग आपने ही प्लान किया होगा. What gave you the feeling कि this needs to be underlined? What gave you the feeling? Because इससे पहले किसी ने किया नहीं था. नहीं देखो क्या था, क्योंकि लोकेशन वो मुझे पसंद थी और वहाँ उस ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे 90% चीज़ें हमको जो चाहिए थी मिल रही थी. एक्सेप्ट फॉर अमरीश पुरी हवेली, एवरीथिंग वाज अवेलेबल देयर. सो इंस्टेड ऑफ कम्यूटिंग एवरी डे फ्रॉम मैसूर सिटी टू दिस प्लेस इट, और दो रेलवे क्रॉसिंग थी. अगर फाटक बंद रहा तो 1 घंटा और गया. सो दैट वाज द ओनली रेमेडी ओनली थिंग दैट आई हैड कि भाई इधर खुद कॉटेजेस बनाओ. And I think you're very particular about comfort of yourself and the people. Yes. Whoever are your guests, you will ensure that वो जितनी ज्यादा comfort में रहे, Yes. उतनी ज्यादा खुशी आपको मिलती है. Absolutely. और यही ट्रेडिशन मैंने रखी है. जैसे वो 7 दिन की हमने शूटिंग की थी, आरके में मैंने सेट लगाया था. जी. You won't believe Ismail Sharaf is no more there. He had called me up after seeing the film. ये किस बंगले में आपने शूटिंग की है? और ये सेट था. तो सेट में पहली बार मैंने ग्रीन हाउस बनाया था, टू लुक. दिस ऑल थैंक्स टू बिजॉन. आर्ट डायरेक्टर एम एस शिंदे थे, बट बिजॉन हैड प्रॉप्ड अप द सेट. बिजॉन दास गुप्ता. एंड बाबा आजमी वाज देयर. तो ऑल एंड बापू वाज बेसिकली एन आर्टिस्ट. सो दे थॉट ऑफ दिस एंड आई प्रोवाइडेड ऑल दैट. गफार भाई नडियाडवाला हैड कॉल्ड मी अप, बोनी कौन से बंगले में शूटिंग की है. सुपर्ब. एंड वो 7 दिन वाज वन फिल्म जहाँ पे हमने पहली बार एक आउटडोर सेट लगाया था. मोहन स्टूडियो बंद हो चुका था. तो बापू जब घूम रहे थे तो उसने देखा एक ओपन ग्राउंड है मोहन स्टूडियो में और एक बहुत बड़ा पेड़ है. तो उसने आर्ट डायरेक्टर को बोला ये पेड़ को सेट के अंदर यूज़ करो. अगर आप वो 7 दिन देखोगे तो वो रियल घर लगता है. और मुझे आउटडोर में सेट लगाना था बिकॉज पूरी पिक्चर वर्बॉस पिक्चर थी. तो मोनोटनी नहीं सेट इन हो. तो आई वांटेड बीएसटी की जो पासिंग भी दिखाई दे, एक्टिविटी रोड्स की दिखाई दे. तो इसलिए हमने वो आउटडोर सेट लगाया था. बट इट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक अ हाउस. इट डिड. दैट वाज द आइडिया. प्लस जो इसके बैलेंस सीन थे, अगर आपको याद हो, जहाँ पे नसीर सुनने जाता है अनिल के साथ गाना, वो मैंने शूट किया था पाम ग्रोव होटल में ओनली बिकॉज वहाँ से पूरा जू बीच दिखाई देता है. जो डॉक्टर की क्लिनिक था वहाँ भी मैंने महालक्ष्मी में शूट किया था. पीछे महालक्ष्मी टेम्पल, वो सब दिखाई देता है. तो ये सब चीज़ें दिमाग में रही थी ताकि इसी क्या होता है, अगर बंद कमरे में हर चीज़ इंडोर में हो ना तो दिमाग टाइट, पिक्चर एज इट इज हैवी लगती है. सही बात है. तो ये सब चीज़ें की. आज जब मैंने मिस्टर इंडिया शूटिंग की, मैंने पूरा सेट लगाया था. ये वर्सोवा मच्छी मार्ग का है ना, वहाँ पे पूरा मैंने रेंट पे लिया था. 6 महीने के लिए लिया था. वहाँ पे मैंने, क्योंकि बच्चे थे, क्लासरूम बनाया था. आई हैड हायर्ड टीचर्स बिकॉज किड्स वर देयर. आई हैड टीचर्स देयर फॉर देम. आई हैड अ क्लासरूम फॉर देम. Again a telephone line, separate telephone line, and entire thing. And मिस्टर इंडिया के प्रमोशन में ऐसी प्रमोशन की थी आपने कि लोगों की, इंडस्ट्री में लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी. हाँ, काफ़ी चीज़ें फट गई थी उनकी. उसके बारे में कुछ बताइए. बिकॉज हम आज बोलते हैं कि ऐसा मार्केटिंग किया इस फिल्म ने, ऐसी. देखो क्या है, आई थिंक मिस्टर इंडिया was probably the first film where Anil as Mr. India had gone down at Sharjah cricket ground, yes, dressed up as Mr. India to do the toss. Correct. And then he sat in commentator's box because उन दिनों में ये channels नहीं थे, ये satellite channel, खाली दूरदर्शन था. सही बात. So there was no objection. तो he was sitting as Mr. India with Sunil Gavaskar during commentary. तो इससे पहले हुआ नहीं था. I feel the seed of entertainment and cricket entertainment का seed वहाँ पे डला था. सेम जस्ट बिफोर द रिलीज, ये तो रिलीज के 4 महीने पहले हुआ था. ये वेस्ट इंडिया वाज ऑल ओवर. सेम चीज़, वेस्ट इंडीज वाज कमिंग टू इंडिया, हैड कम टू इंडिया, और ब्रेबॉर्न स्टेडियम का मैच था. अनिल को मैंने हेलीकॉप्टर से लैंड करवाया था ब्रेबॉर्न स्टेडियम में फॉर द टॉस एज मिस्टर इंडिया. एज मिस्टर इंडिया. अभी लोग जाके अभी आर्टिस्ट लोग विम्बल्डन में जाके बैठे ओनली फॉर फोटो ऑप्स. 90% ऑफ दोज पीपल डोंट नो व्हाट टेनिस इज ऑल अबाउट. बट क्योंकि फोटो छबरी, इट्स बिकम प्रेस्टिजियस दिस थिंग. हमने तो क्रिकेट के बफ्स थे तब जाके हम उधर बैठते थे और ये सब किया था. अगेन मिस्टर इंडिया वाज द फर्स्ट फिल्म वेयर आई हैड मिस्टर इंडिया इरेजर्स, मिस्टर इंडिया, मर्चेंडाइज. वो मर्चेंडाइज का दौर ही उससे शुरू हुआ था. फिर जैसे रूप की रानी में मैंने डॉल्स बनाए थे. डॉल्स.
कोरिया से चिप बनाया था, अनिल का एफ्रो लॉल बनाया था, और वो जो गाना था चाय में चीनी, और श्री का चाइनीज बनाया था। तो ये कई चीज़ें हैं जो हुई हैं, एंड उस वक्त ऐसा मैं कर पाया और कर लेता हूँ, कर लिया था। Normally this type of passion you see in a director because he is the creative chief or creative head. ऐसे बहुत कम प्रोड्यूसर में, या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, आप प्रोड्यूसर हैं, इस प्रकार का पैशन वेयर यू आर नॉट रियली कंसर्न्ड कि मेरी प्रॉफिट में कमी हो रही है या विल आई बी एबल टू ब्रेक इवन, कैसे आप अपने आप को कन्विंस करते हैं कि ये देखो, अपने आप को कन्विंस करने की बात है, देयर आर थिंग्स विच मोटिवेट यू। मेरे को मोटिवेट क्या इंसिडेंट था जिससे मैं मोटिवेट हो के मैं एक ऐसी छलांग लगाऊं जो सबसे बेटर हो। इंडिया टुडे वाज अ वेरी पॉपुलर मैगजीन। एक इंडिया टुडे के मैगजीन में कवर पे था मनमोहन देसाई एंड प्रकाश मेहरा। मतलब दैट मोटिवेटेड मी। अगर ये प्रकाश मेहरा और इन लोग मेरे को तो इंडिया टुडे पे आने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मिस्टर इंडिया लगी नहीं थी, तो इनके ऊपर कैसे जाऊं मैं। वो एक फोटोग्राफ, वो एक कवर फोटोग्राफ है। हाँ। अरे वाह। सिमिलरली मतलब जब रूप की रानी लगी थी, संडे मैगजीन आती थी, हाँ, अनिल एंड श्री ऑन द कवर ऑफ संडे मैगजीन, एंड देवर एक इंडिया टुडे के भी ऊपर स्ट्रिप पे थी अनिल और श्रीदेवी। सो ऑल दीज थिंग्स वर थॉट ऑफ, डन, पुश्ड, एंड दे वर हेवीली पब्लिसाइज्ड। एंड उस जमाने में ऐसा खर्चा भी नहीं होता था, कुछ लोग तो फ्री में कर देते थे। और उस जमाने में मार्केटिंग टीम्स भी नहीं होती थी। द मार्केटिंग टीम वाज बोनी कपूर। अब जैसे देखो, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम होप 86 हुआ था मिस्टर इंडिया रिलीज के पहले। मिस्टर इंडिया की गर्मी कैसे शुरू, एक तो बंदरी, तो सबको लगा पागलपन है। मेरे फादर को लोग आके बोलते थे कि आपका बड़ा बेटा बर्बाद कर देगा, पायरेसी चालू होगी और ये मिस्टर इंडिया बना रहे हैं। मतलब अनिल को जाके बोलते थे पिक्चर मिस्टर इंडिया टाइटल बना रहा तो हीरोइन के लिए पिक्चर, तू तो इनविजिबल है पिक्चर के अंदर। कई ऐसी चीजें हुई थी। थैंकफुली माय फादर एंड माय ब्रदर हैड दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन मी कि लाइव शो था ब्रेवॉन स्टेडियम में होप 86 में फॉर दी वर्कर्स, एंड फॉर द फर्स्ट मेरे टाइम पापा ही इंपा के प्रेसिडेंट थे। फॉर द फर्स्ट टाइम श्री हैड परफॉर्म्ड लाइव ऑन स्टेज हवा हवाई सॉन्ग। अब हाँ भाई, तो इससे पहले कोई एक्टर ने ऐसे लाइव नहीं किया था। सही। ऐसे ही मैंने लाइव मुहूर्त किया था रूप की रानी चोरों का इन हॉलीडे इन मिस्टर इंडिया जुबली एंड रूप की रानी चोरों का मुहूर्त। अभी भी लहरे का आप टेप देखो तो आपको मालूम पड़ेगा। I was there for the show. Well, thankfully you were there, you were born. Oh. तो ऐसी कई चीज़ें हैं, लोगों को याद नहीं। अभी लोग बोलते हैं ये एक पिक्चर का नाम लूँगा, भाई सबसे पहले उन्होंने डॉल बनाई, उन्होंने ये बनाया। ये मैं बचपन में कर चुका हूँ मैं। जैसे मैंने कहा ना कि आज बोलते हैं कि मार्केटिंग ये, मार्केटिंग वो, बट यू हैड डन द मार्केटिंग ऑफ द काइंड विच nobody could dream of, and that is also at the time of Mr. India. Mr. India, and then again for Pukar, who would have thought till today nobody has gone to Alaska to shoot. Shooting in America was a taboo. कि जो पिक्चर अमेरिका में शूट होती है फेल हो जाती है एग्जैक्टली, या नहीं बनती है, कंप्लीट नहीं होती मेरी है। पहली पिक्चर पर मैंने शूट की, नहीं चली पिक्चर। फिर दैट डिडंट स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग जुदाई देयर, एंड जुदाई बिकेम अ हिट। पहली बार जुदाई में वो हेलीकॉप्टर शॉट था जहाँ पे तीनों टेरेस पे डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लास वेगस में शूट किया था। मतलब इसी ऑल दीज थिंग्स, मतलब पहली बार एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ट्रैवल्ड अब्रॉड फॉर द कॉस्ट्यूम्स ऑफ द आर्टिस्ट वाज फॉर जुदाई। पहली बार एक स्पेशल फोटोग्राफर, वेदर इट वाज राकेश श्रेष्ठा, वेदर इट वाज अविनाश गवारीकर, दे ट्रैवल्ड अब्रॉड विद मी फॉर द शूट टू कैप्चर स्पेशल स्टिल्स। पहली बार विनाइल का होर्डिंग भी मेरा था, वो भी शारजा में लगाया था मैंने, फॉर प्रेम। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि इतने सालों तक प्रोड्यूसर्स हैं और भी प्रोड्यूसर्स हैं, और फिर बोनी कपूर है जो इतने सालों से अपने आप को आपने मैनेज किया है रेलेवेंट रखने के लिए। यू नो, अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स हैव जस्ट गॉन बाय, यू नो, बट आप आज भी उतने ही रेलेवेंट है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब से आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तब से आज तक 2025 तक इतना कुछ बदल चुका है, कुछ चीजें तो रेडिकली चेंज हो गई है। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ रेलेवेंट? आपका क्या ख्याल है किस जमाने से मैं हूँ फिल्म इंडस्ट्री में? मैं जब आया तब से तो आप हैं, यानी 80s, अर्ली 80s में तो है, बट आई एम श्योर आप, क्योंकि फिल्म फैमिली को बिलोंग करते हैं, यू मस्ट हैव एंटर्ड दिस इंडस्ट्री इन 70s बिकॉज यू वर फर्स्ट विद शक्ति सामंता। Before that, I was with Kamlakar Karkhanis, who was the editor of
Manmohan Desai films. अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी. I was अच्छा. with him for almost two and a half years. और फिर शक्ति सामंता साहब के. फिर शक्ति सामंता साहब के साथ 5 फिल्मों में मैं असिस्टेंट था. बल्कि अभी हाल ही में मैंने किसी को कहा, आई असिस्टेड हिम इन महबूबा, अनुरोध, ग्रेट गैम्बलर, महागुरु, आनंद आश्रम. ग्रेट गैम्बलर में बल्कि कई सीन्स में जहाँ पे 2 अमिताभ बच्चन है, 1 अमिताभ मैं था. मतलब आई टू स्टैंड इन फॉर हिम एज डुप्लीकेट. तो खैर माई सिनेमैटिक जर्नी और माई जर्नी इन दिस इंडस्ट्री on on the shooting floors of the set, I think began around 73. Oh. तो 73 to 75 में 52 years. Yeah, 73 से 2025 is 52 years. तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि I have heard, seen, experienced the aura of so many stars. In fact, all the stars till this date. Wow. I mean, for me, the stars aura started from the time Dilip Kumar, Raj Kapoor, Devanand were known as stars. उससे पहले actors थे क्योंकि they were hired by the studios. सही. Independent stars शुरू हो गए थे, but these 3 came into the forefront who were really called movie stars. So I've had close experience with, Raj Kapoor and me were extremely close during the 80s, and obviously we were, the families also were very close. एक वो पार्ट था जो मैं अच्छी तरह जानता था. बिल्कुल मतलब होता ना कि हर गहराई, हर चीज़ जो स्टूडियो में आरके में होती थी, हर फिल्म जो राज अंकल बनाते थे, कहीं ना कहीं से फिल्टर होकर कान तक आ जाती. आज राज अंकल ने ये किया, आज राज कपूर ने ये किया, आज ये हुआ, स्टोरी में ये हुआ, ये लफड़ा हुआ. तो वो सब चीज़ें मेरे सिस्टम में, मेरे चिप में स्टोर होती रहती थी. सिमिलरली माई फादर ही स्टार्टेड हियर एज एन असिस्टेंट टू के आसिफ. तो किससे कुछ के आसिफ के भी आते रहते थे. मुगल आजम के सेट पे ये हो गया, आज तो ये हो गया, सेट ऐसा लगा है, बाहर से लोग आ रहे हैं. सो दैट ऑल्सो केप्ट ऑन फिलिंग अप माई चिप. और तीसरा जो सुपरस्टार था, हु was not of the same generation. See, Devanand was the only star I missed out interacting or knowing more about him, because Dilip Kumar, thanks to my father, Mughal Azam, Raj Kapoor, thanks to our family connections. और एक प्रोड्यूसर को पीपल्स मैन होना बहुत जरूरी है. 100%. People's man, not only to acquire or procure things from outside, even to get best work out of the crew. सही बात. You've got to have that communication skills to talk to the spot boy, to talk to the lightman, because see, in today's time and even in earlier times, आप उनको पैसे लेट दो चलेगा, पर खाना टाइम पे देना और खाना अच्छा देना, ये मेरे बाप ने मुझे सिखाया था. क्योंकि कई शूटिंग पे ये पंगा होता था कि यार खाना कैसा है. I can proudly say we were amongst the few producers who made sure the catering department or whoever used to cater gets 7-course meal for the entire crew. जो प्रोडक्शन के क्षेत्र में बदलाव आए हैं, 3 अच्छे बदलाव इन लास्ट 50+ इयर्स में क्या देखे आपने? See, last 50 years में मैं ऐसा समझता जो हूँ, अच्छे बदलाव आए हैं. देखो क्या है, जब मेरी शुरुआत हुई ना, तब एक्टर्स वर वेरी डेडिकेटेड एंड दे वर नॉट डूइंग मल्टीपल फिल्म्स. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 70s सही. टिल अर्ली 80s. सही. ये 80s के बाद सिलसिला शुरू हुआ कि सबने 12-15 पिक्चरें शुरू कर दी, विद द एडवेंट ऑफ मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, शशि कपूर, so many other actors doing multiple films, and this shift business became 2 शिफ्ट की जगह 4-4, 5-5 शिफ्ट में लोगों ने, एक्टर्स ने शूटिंग शुरू कर दी. करेक्ट. तो उससे थोड़ा पूरा हर पिक्चर का बजट हेवायर हो गया कि कोई टाइम पे आ रहा है, कोई टाइम पे नहीं आ रहा है, ट्रैफिक है, ये है, वो है. ये 90s में चीज़ बदल गई थी. मतलब इसी मिड 80s टू मिड 2000 और एंड 2000, this was quite common. I may be wrong with the dates, but एक बीच का एक ऐसा स्पेस था. 1990s में तो फिर वो सीलिंग भी आ गई ना, CCCNA सीलिंग. नहीं, पर उसकी कुछ फर्क नहीं पड़ा. I know. टेम्पररी फर्क पड़ा. वो सीलिंग आई इसलिए क्योंकि ये सब 2 बार सीलिंग आई. हाँ, एक बार सीलिंग आई थी 12 फिल्मों से ज्यादा नहीं करना, और एक बार आई थी 6 फिल्मों की. एंड मुमताज वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक द सीलिंग. शी वेंट एंड डिड देवानंद, कौन सी पिक्चर थी जो हरे राम हरे कृष्णा, when it was beyond the 6 film that she was doing. ऐसे कई एक्टर्स ने कर लिए थे. तो क्या उल्लंघन करते थे. हाँ, जो भी थे. तो
it didn't really help, but that's the time films were made a little erratically. तो वो एक बदला है, वो डेफिनेटली, अभी जाके करेक्ट, अभी आप देखो कोई हीरो 1 या 2 पिक्चर ज्यादा करता करता ही नहीं, नहीं। बारिंग 2 हीरो जो साल का उनका कोटा है भैया 5 पिक्चर या 6 पिक्चर में लगनी चाहिए, बिकॉज दे फील दे हैव द कैपेसिटी एंड दे कम इन टाइम, दे गो इन टाइम। एग्जैक्टली, वो कोई तंग नहीं करते हैं, तो और उन्होंने और डेटे चेंज भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो डिसिप्लिन है। पहले डेटे भी चेंज होती थी। अब एक हीरो के पास 10 पिक्चर हैं, बीच में सडनली उसको अगर सुभाष घई की पिक्चर मिल गई या यश चोपड़ा की पिक्चर मिल गई या प्रकाश मेहरा की मिल गई, तो 2 को और लटका देंगे। बाकी डेटे आगे पीछे करके उनको प्रायोरिटी मिल जाती है। वो अभी ऐसा नहीं होता है, दैट्स अ वेरी गुड चेंज, मतलब 99% वैसा नहीं होता है। सही बात है। अच्छा, अभी ये है कि जो आपकी शूटिंग का जो टाइम है, समझो देखो 9 to 6 की शिफ्ट अभी रेलेवेंट हो गई है। पहले क्या होता था 7 to 2, 2 to 10। 72 में ये होता था हीरो कभी भी 9-10 बजे से पहले आता नहीं था, आपका पहला शॉट 11 बजे, अगर 11 बजे हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो होता क्या था, आपको शूटिंग के सिर्फ 3 या 4 घंटे मिलते थे, और 2 to 10 की शूटिंग, समझो एक शूटिंग को 7 से 2 आरके में कर रहा है, दूसरी शूटिंग वो फिल्मिस्तान में कर रहा है, तो बाय द टाइम ही रीचेस फिल्मिस्तान 4 बज गए, साढ़े 1-1.5 घंटा तो लग तो जब तक वो रेडी होगा उस। अच्छा, प्लस क्या होता था, ही मे बी स्टिल इन द कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट शूटिंग दैट ही हैज डन। There's a joke which I'll tell you. This happened in South. I won't give you the source, but a very reliable source. So there was a, उधर साउथ की फिल्म में ये होता है कि all these songs used to be shot mostly in Ooty, and all the heroes used to prefer giving this May, June, July chunk in shootings for the songs in Ooty, because overseas they could not afford, तो Ooty में सब गाने चल रहे हैं। And one particular heroine who was acting with one particular hero who had called 6 of his units there, and the hero never realized किस पिक्चर की कब शूटिंग करी। The only way she could realize कि किस पिक्चर की शूटिंग है by seeing the hero's wig। इस पिक्चर में ये विग है, इस पिक्चर में ये विग है, तो विग से पहचान लेती थी किस पिक्चर की शूटिंग है। तो ये काफी हद तक ये मतलब सिलसिला चला था हर साउथ का। फिर बॉम्बे की यूनिट भी 3-3 उधर, कई बॉम्बे की यूनिट जो एक्टर जो जाते थे 2 शिफ्ट करते थे ऊटी में। अब ऊटी में 2 शिफ्ट करना मतलब क्रिएटिविटी वाज डाउन, आई मीन देयर वाज अ बिग डाउनवर्ड, बट स्टिल पिक्चर्स वर डूइंग वेल। Pictures were doing well because of music. Pictures were doing well because sometimes a thin storyline, and sometimes you see there were sparks from so many new directors, so many old directors. And those days, music played a very big part in getting initial, besides the star cast. What I understood, in fact, Komal, I'll tell you one thing, which will be a revelation for most of the people who see this show. I have remade about 17 or 18 films, and I still hold rights of about 22 to 24 films. Besides the 17 you have already made? Yeah. Oh. So, अब मैं जब राइट्स खरीदता था उन दिनों में वीडियो नहीं आए थे, मैं बात कर रहा हूँ लेट 70s की, जब मैंने हम 5 के राइट लिए थे। तो राइट मैंने खरीद लिए, पिक्चर चल रही थी हाउसफुल में, तो नेशनल पैनासोनिक का टेप रिकॉर्डर कैसेट प्लेयर आता था जिसके अंदर इनबिल्ट माइक होती थी। तो राइट्स खरीदने के बाद मैं कैसेट प्लेयर में ले जाता था और अपर स्टॉल में जाके, लोअर स्टॉल में जाके बैठता था, एंड आई यूज्ड टू रिकॉर्ड द एंटायर साउंड ट्रैक। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड ये नहीं कर रहा हूँ कि पिक्चर के डायलॉग क्या हैं, ऑडियंस का साउंड ट्रैक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कहाँ पे ताली बजती है, कहाँ पे सीटी बजती है, कहाँ पे सीटों की रफल की आवाज़ आती है, कहीं पे सीटी बजती है, सब रिकॉर्ड हो जाता था। तो व्हेन आई यूज्ड टू गिव द ओरिजिनल लैंग्वेज का ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट, आई यूज्ड टू गिव द कैसेट कि ये सीन में ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो दिस वाज माय वे ऑफ मेकिंग श्योर वी डोंट लूज एनी हाइलाइट्स ऑफ द हाई पॉइंट्स। ओह वंडरफुल। तो ये तो 2 हुए, तीसरी क्या बदलाव आया है? अच्छा बदलाव। खैर अच्छा बदलाव ये कि अभी सबसे अच्छा बदलाव जो मैं समझता हूँ कि थिंग्स आर लिटिल, आई मीन दे आर ऑलमोस्ट अबाउट 80% ट्रांसपेरेंट। देयर इज नो कैश इन्वॉल्व नाउ। ओके। वेयर एग्जीबिशन इज कंसर्न इट इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, मतलब ऑलमोस्ट 80% निकल गया वेयर एग्जिबिटर। वेयर एक्टर्स आर कंसर्न 95% निकल गया। So which means now producers' books are much cleaner than what they used to be. So this is a major change and a healthier change. Very nice. And at the same time, see today
कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं। ये तो आपने बदलाव की बात करें, बदलाव सिर्फ अच्छा नहीं होता। पीएनए का खर्चा कभी, मतलब आपने सुना है 30-30 करोड़ रुपए फिल्मों के पब्लिक प्रमोशन पे खर्चा हो रहा है। ये इंडिया के टूर मार रहे हैं। आज ये सैयारा पिक्चर लगी है ना, कोई उस ज़माने में पहला जो पिक्चर रिलीज़ की थी आंखें, रूप की रानी लगी थी, उसके बाद आंखें लगी थी। रूप की रानी के वी हैड अ मेजर पब्लिसिटी ब्लिट्स, इट गॉट फैंटास्टिक ओपनिंग्स, पिक्चर वॉज डिडंट डू वेल, बट आंखें का उसने एक होर्डिंग नहीं लगाया था, सिर्फ पोस्टर लगाए थे एक हफ्ते पहले, एंड इट बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। Same thing has happened now with Sayara. Nowhere the actors gave any interviews, nowhere the actors went on a world tour or a city tour or a mall tour. कहीं पे उन्होंने झटके नहीं मारे। तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो प्रमोशन पर हम इतना खर्चा करते हैं इनवेरिएबली गलत है? सी, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा गलत है, बट ये जो ओवरबोर्ड जाते हैं ना, वो नहीं होता। आजकल के प्रमोशन सिर्फ प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन के साथ जो आर्टिस्ट जाते हैं उनके साथ उनका एंटूराज जाता है। तो क्या होता है, सिर्फ एक्टर के टिकट नहीं ले रहे हैं, उसके मैनेजर के ले रहे हैं, उसके मेकअप मैन के ले रहे हैं, उसके सिक्योरिटी के ले रहे हैं। ये मतलब अननेसली 5-6 टिकटें पर एक्टर आप लेके जा रहे हो। मुझे ये सवाल आपको पूछना था, अच्छा हुआ इस पॉइंट पर आ गया। आपके घर में सारे एक्टर्स हैं, आपकी वाइफ श्रीदेवी जी एक्ट्रेस थी, जानवी एक्टर है, अर्जुन कपूर एक्टर है, खुशी एक्टर है, अनिल कपूर एक्टर है, संजय कपूर एक्टर है, आप निर्माता है। ये जो कंप्लेंट है एंटूराज का कि स्टार्स इतना चार्ज करते हैं और फिर इनको एंटूराज इतना बड़ा होता है, सबके टिकट्स एंड सोशल मीडिया वाला जा रहा है साथ में, फोटोग्राफर जा रहा है, 2 बाउंसर्स जा रहे हैं, सेक्रेटरी जा रहा है, मैनेजर जा रहा है, मतलब इट इज एन एंटूराज ऑफ 10 और 11 पीपल। आप बतौर प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे? ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ओके। जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, मेरी कोशिश रहती है, अब आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, अब जैसे जानवी ने कई फिल्में की हैं, शूटिंग समझो पंजाब में करी है, एक पिक्चर का पैचवर्क करना है या गाना पिक्चराइज करना है, शी हैज़ ट्रेवल्ड ऑन हर एक्सपेंस टू कम हियर टू शूट दैट फिल्म। अच्छा, प्लस इफ शी इज कैरिंग अ मेड, बिकॉज शूटिंग डे नाइट हो रही है, इफ शी इज कैरिंग वन ऑफ हर अकम्पनीमेंट, हर कजन यूज्ड टू, I have paid for the tickets, I have paid for the rooms also. When I went to see her there, I bought my own ticket and I stayed. And आपको पता है, अनिल भी पहली बार जब शूटिंग इनिशियली जाता था, अपने कपड़े लॉन्ड्री में नहीं देता था, क्योंकि 5 स्टार होटल में लॉन्ड्रीज वर वेरी एक्सपेंसिव। तो मेरी मम्मी हमेशा चिढ़ती थी, अनिल जो तू शूटिंग से ऐसा मैले कपड़े लेके आता है, उधर धुला नहीं सकता। बोलते नहीं मम्मी, होटल में लॉन्ड्री का खर्चा बहुत ज़्यादा है। क्या धीरे धीरे वो भी चेंज हो गया। सी, यू गेट देन यूज टू, यू फील लाइक यार सब करे तो मैं क्यों नहीं करूँ। अब ये चीज यूनाइटेडली कई बार प्रोड्यूसर्स ने टैकल करने की कोशिश की है। तो सक्सीड क्यों नहीं होते प्रोड्यूसर्स की? क्योंकि देखो क्या है, हर किस्म के प्रोड्यूसर्स हैं हमारे यहाँ पे। कुछ लोग चाहते हैं ऐसा हो पर कर नहीं पाते, बिकॉज दे फील इफ दे वांट द स्टार दे हैव गॉट टू बेयर द टेंट्रम। टुडे हर स्टार के साथ ना देयर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑफ 5 lakhs पर डे, 3 lakhs पर डे, रेंजिंग फ्रॉम 1 lakh to 5 lakh पर डे। एवरी स्टार के इतने एक्सपेंसेस हैं। अगर आपकी फिल्म में 5 स्टार्स हो, प्लस उनके स्टाइलिस्ट की अलग पेमेंट है। यस। ये पहले स्टाइलिस्ट था नहीं कभी, पहले कॉस्ट्यूम डिजाइनर हुआ करते थे। नहीं, स्टाइलिस्ट है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, आई नो। उसके 2 असिस्टेंट साथ में जाते हैं कपड़े पहनाने के लिए, साड़ी पहनाने के लिए। पहले ये सब नहीं था। तो ये जो चीजें हैं ना, दिस इज समथिंग, दिस नीड्स टू बी चेक्ड एंड कंट्रोल्ड। आई कैनॉट बी जजमेंटल अबाउट इट, क्योंकि मेरे घर पे भी एक्टर हैं। हमने अपने तरफ से कोशिश की है ज़रूर, कुछ हद तक मैं कर पाया हूँ और कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे ड्राइवर बोलते हैं सर वो बॉय को 15,000 मिल रहे हैं, मेरे को सिर्फ 4,000 मिल रहे हैं ना। इमेजिन मैं सुबह उठ के आ रहा हूँ, अपने मीटिंग रूम में बैठ रहा हूँ, ड्राइवर आके साहब 2 मिनट बात करी, साहब उसको 15 मिल रहे हैं, मेरे को सिर्फ 4 मिल रहा है। मैंने कहा गनीमत है 4 मिल रहे हैं तेरे को मैं तनख्वाह तो दे रहा हूँ ना, तो फिर शूटिंग से क्यों चाहिए? तो वो बोलता फिर उसको क्यों दे रहे 15,000, उसको भी तनख्वाह मिल रही है। मैं क्या जवाब दूं उसका? तो कहीं ना कहीं सिस्टम ही गलत है। सिस्टम ही गलत है। दिस सिस्टम कैन नॉट बी चेंज बाय 1 person। बट क्या प्रोड्यूसर्स की कम्युनिटी इतनी कमजोर है? बताता हूँ, एक वीनस कृष्णमूर्ति, लंबू कृष्णमूर्ति, अनिल ने पिक्चर की थी, एक कृष्णमूर्ति, हाँ एक कृष्ण, बेनाम बादशाह। यस। तो उसने एक टाइम पे जब भी रूल आता है आर्टिस्ट का नहीं होना, उसने कहा था हमने अनिल के आर्टिस्टों को 50,000 दिया है, अनिल के स्टाफ को ऐसे 50 काट लो आप, 50 कम देना आप। तो वो भी किया है, बट क्या है कि
हर प्रोड्यूसर ना ऐसा बोलता है। नहीं, मगर क्या प्रोड्यूसर्स की कम्युनिटी इतनी कमजोर है? फाइनली आप लोग फिल्में बनाते हैं, See, आज- ये बदलाव नहीं आ सकता है? आज की तारीख में प्रोड्यूसर की कम्युनिटी कमजोर नहीं है, प्रोड्यूसर की कंपनी श्रंक हो गई है। कितने प्रोड्यूसर्स हैं आज? सिर्फ गिनती के प्रोड्यूसर्स हैं। आई एग्री। अच्छा, गिनती मेरा की- सवाल, पहला सवाल यही था ना कि रेलेवेंस कैसे? नहीं, तो गिनती के प्रोड्यूसर्स वो भी बैक्ड बाय स्टूडियोज। स्टूडियोज, हाँ। तो प्रोड्यूसर की जेब से तो कुछ पैसे ही नहीं जा रहा, तो वो क्यों अपने आर्टिस्ट से नाम? तो स्टूडियोज को ये दिमाग नहीं है? सर अभी आप स्टूडियो वाले से पूछना सर, इस वक्त तो आप मेरे से बात कर रहे हैं। तीसरी बोलते 90% सब टेबल पे बैठ के पिक्चरें बना रहे हैं। एक्टर सूट हो ना हो, वो चलता है तो यार उसको ले लो तुम। और कॉर्पोरेट वाले पैसे भी देने को तैयार हैं, एक्टर्स को भी है। इसी देयर इज गॉट टू बी डिसिप्लिन, यू नो, फ्रॉम ऑल एंगल्स, फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल द वर्टिकल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। तो वो नहीं, ये कहना अब गलत। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, टुडे द कैरेक्टर एक्टर्स, द सपोर्टिंग एक्टर्स, इवन दे आर पेड वेरी वेल बिकॉज देयर इज नो डर्थ ऑफ वर्क। आज देखिए फिल्में बन रही है, सैटेलाइट के प्रोग्राम बन रहे हैं, OTT के शोज बन रहे हैं, तो काम की कमी नहीं है किसी को। जितने न्यू कमर्स इन लास्ट 5 साल में आए हैं, बिफोर कोविड से थोड़े पहले, उतने न्यू कमर्स कभी नहीं थे। कभी नहीं आए। अच्छा, ऊपर से मतलब आई विल से हैट्स ऑफ टू आदि चोपड़ा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एक्सेस टू द टॉप स्टार्स, ही इज गॉन एंड मेड अ फिल्म विद न्यू कमर्स एंड इट हैज प्रूव्ड टू बी अ सुपर ब्लॉकबस्टर। सैयारा। अब जैसे मेरी हम 5 तो लोग भूल गए, मैंने भी तो न्यू कमर्स के साथ बनाई थी। बट उस पिक्चर में कोमल, मेरे फादर के 22 लाख के डेट थे। इन वन पिक्चर आई पेड ऑफ एवरीथिंग। जो 22 लाख का कर्जा था, 36 हो गया था। पूरा 36 मैंने पे ऑफ किया था। और प्लस उसी पैसे से, उसमें से कुछ पैसे बचे जिससे हमने फ्लैट भी लिया था चेंबूर में, जो पहले फ्लैट में हम किराए पे रहते थे। तो ये सब न्यू कमर्स थे। अच्छा, इट वॉज अ वेरी अनकन्वेंशनल पिक्चर। हमारे जो रेगुलर फाइनेंसर थे उसमें बोला, यार पहली रील में तुम्हारी हीरोइन प्रेग्नेंट है एंड शी इज स्लीपिंग विद द विलन, ये क्या बना रहे हो? तो मैंने उनको बोला, व्हाई डू यू सी हर एज अ हीरोइन, सी हर एज अ कैरेक्टर। बट कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे। पिक्चर बना के बेची, तब जाके प्री सेल प्रॉफिट हुआ। अगर हम शुरू में बेचते इतना प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि कन्विक्शन नहीं था लोगों का। और पिक्चर देख के उनको लगा नहीं भी सही हुई यह चीज़। उस वक्त तो भूल गए कि ये हीरोइन हो, ये हीरो हो, ये हीरो का तो एक गाना नहीं था हीरोइन के साथ। हीरो तो खाली अकेला गाना गा रहा है, कृष्णा बन के, संजीव कुमार। यू नो, इट वाज अ, एंड देन एवरीबॉडी वाज वेयरिंग ओनली वन कॉस्ट्यूम थ्रू द पिक्चर। प्लस ग्लॉस भी था पिक्चर के अंदर, सब कुछ था। ये सब चीज़ें होता है ना कि इट्स ऑल टाइमली एंड एट द सेम टाइम you've got to have your own conviction. Adi had his own conviction. Now he must have spent 30-40 crore, nothing less than that on this picture. ज्यादा, मेरे ख्याल से 60 करोड़ है। ये जितना भी है, तो गुर्दा चाहिए ना इतना खर्च करने का। ऑफ कोर्स। ये तो लोग तो भूल ही गए थे भाई, न्यू कमर्स को इस प्रकार से लॉन्च करने का मतलब भूल ही गए थे। तो ये हो सकता है, जैसे देखो बीच में अभी इससे पहले ही ट्रेंड हुआ था हॉरर फिल्मों का। अब क्या होगा, नेक्स्ट साल भर में कुछ 25 हॉरर फिल्में आएंगी और 25 लव स्टोरीज आएगी। तो हमारे यहाँ पे भेड़ चाल है। अब मतलब होता है ना कि ऑनेस्टली मैं भी सोच रहा हूँ, यार ये लव स्टोरी मेरे पास थी, मैंने बनाई क्यों नहीं? मैंने इतने पैसे उसके दे दिए थे, रीमेकिंग राइट्स। रीमेकिंग राइट्स के। मैंने नहीं बनाई, बनानी चाहिए थी। आई कुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ पिक्चर ऑफ दिस काइंड। यू नो, आपने कहा कि आपने जो आपके फादर का डेट था वो सब रीपे किया। एक समय आया था 90s में जब मेरे ख्याल से आपका डेट का फिगर 100 करोड़ हो गया था। नहीं, 250। 250 करोड़। और फिर आप धीरे धीरे करके एक दिन आपने मुझे फोन किया था, कोमल आई एम कंप्लीटली डेट फ्री। दैट्स बिकॉज, हाँ, वो डेट मैनेजमेंट कैसे किया आपने? वेल आई हैड टू डाइल्यूट वन ऑफ माय एसेट्स। प्लस आई मीन इसी कुछ पिक्चरें बनी तो जो चल भी गई, नो एंट्री चल गई कुछ, मतलब नो एंट्री के साथ साथ मेरी 3-4 पिक्चरें थी। नो एंट्री चलने से क्या होता है, अब एग्जांपल देता हूँ, जितना मैंने नो एंट्री में नहीं कमाया उससे ज़्यादा मैंने उसकी फॉलोइंग पिक्चर में कमाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ नो एंट्री। तो ये ऐसा हुआ। प्लस इसी आई हैड टू डाइल्यूट वन ऑफ माय मेजर एसेट्स। सो देने की नीयत होनी चाहिए। आप कोमल, मतलब मैं बताता हूँ, जब से मोबाइल आया है मेरे पास 2 नंबर हैं। आई नेवर डक एनी कॉल्स। मुझे अंदर तकलीफ होती है अगर मैं किसी का फ़ोन अवॉइड करूँ। अगर मैंने नहीं बिजी हूँ, कहीं मीटिंग में हो, तो उसके बाद मैं देखूंगा
यार ये नंबर फेमिलियर है कि नहीं है, आजकल स्पैम के मैसेज भी आ जाते हैं, करेक्ट। बट आई ट्राई एंड रीच आउट हुएवर हैज कॉल्ड मी। अब होता क्या है, चाहे वो आपके लेनदार हो। सी लेनदार तो इस वक्त तो कोई लेनदार का फोन नहीं, आता मैं है। बोलता हूँ वैसे। इस वक्त तो खाली एक ही आदमी, एक ही लेनदार है जिनसे मैंने पैसे बोरो किए हैं। पहले मल्टीपल लेनदार होते थे। वेंडर्स को तो पूरे पैसे दे दिए तो वेंडर के फोन नहीं आएंगे। मैंने सुना है मैदान आपकी फिल्म नहीं चली, उसके बावजूद ये कुछ आपके वेंडर्स जो हैं उनसे पता चला कि पिक्चर फ्लॉप होने के बाद भी हमारे सबके पैसे बोनी साहब ने हमको दे दिए हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बाद बताना क्या, दे दिए पैसे। नहीं मतलब इतना बड़ा लॉस होने के बाद उसमें उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? पिक्चर अगर नहीं चली तो उनका क्या कसूर है? उनके थोड़ी उनका इक्विपमेंट खराब था, थोड़ी उनकी लाइट में बल्ब के फ्यूज हो गए थे, कुछ नहीं ऐसा हो ना। उन्होंने बहुत से लोग ऐसा नहीं सोचते। बल्कि मैं समझता हूँ दे पेशेंटली वेटेड। लाइक फॉर इंस्टेंस दे वर पीपल जिनका बिल समझो अगर 100 रुपये था, अंडर प्रोडक्शन मैंने उनको 50-60 दिए थे, 40 बैलेंस थे। तो 40 बैलेंस के लिए वो 4 साल वेट किया ना। उसके बाद मैं उनको बोलूँ मेरी पिक्चर फेल हुई तो मैं नहीं दे सकता। आई हैव बोरोड मनी टू पे मनी टू देम Superb. because I don't want, and some of them have come to me next day with their father. क्योंकि the father has dealt with me earlier ओह, with मिठाई का डब्बा, और वो आशीर्वाद मुझे दे के गया है। कुछ लोगों ने वॉलंटरी 10% 15% कम किए जो बैलेंस अमाउंट थे, और एग्जाम्पल दिए। ये पड़ोस के ऑफिस में पिक्चर सुपर हिट हुई, उनके पैसे आज तक नहीं मिले। ये प्रोड्यूसर की इतने इसके बैलेंस है। मैंने कहा मेरे को कुछ मत सुनना, नहीं कुछ नहीं सुनना, जो मैंने देने के हैं। अच्छा, इससे पहले भी मतलब नो एंट्री के रिलीज़ के पहले ही मैंने लोगों के पैसे देने थे। मैं सबको अगर बोलता था आपको 1 महीने के बाद मिलेंगे, अगर 1 महीने के बाद मैं नहीं दे पाता तो उससे पहले कि उसका फ़ोन है मैं फ़ोन करके बोलता था यार 15 दिन और लेट हो जाएंगे। एंड आई नेवर चेंज माई नंबर। इससे क्या होता है, जिसको पैसे लेने हैं ना उसका हौसला रहता है, और इसके लिए हिम्मत चाहिए टू फेस। I can look into the eyes of every person I owe money because I know I will pay him back. Superb. सही बात है, बिल्कुल सही बात। मतलब I have in my lifetime I think there is nobody that I owe money from the vendors part of it. Yes, there are some friends now, there are some people I have borrowed money from. बट उनको भी आप देंगे, आपको ये पता है। 100%, इसलिए तो रुबाब से उनसे बात करता हूँ। एग्जैक्टली। और मतलब मैं समझता हूँ यही गुडविल है जिसने मेरे को अब तक रेलेवेंट रखा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बोनी, आपके घर में इतने सारे स्टार्स हैं, इसके कारण कभी आपको ऐसे लगता है कि यू बतौर प्रोड्यूसर यू हैव एन एज ओवर अदर प्रोड्यूसर्स, और अगर ऐसा है तो किस टाइप से एज हो जाती है? सी, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि आई हैव गॉट एन एज ओवर प्रोड्यूसर्स। यस, परसेप्शन ही हो सकता है, बट मेरे घर में भी जो स्टार्स हैं या एक्टर्स हैं, दे ऑल्सो आर कीन ऑन डूइंग फिल्म विच दे लाइक टू डू, जो उनको अपील करती है। अब जैसे एक फिल्म है जो मेरे 2-3 ऐसी फिल्में जो मेरे मतलब दिल के बहुत नज़दीक है। ऑफ माई प्रेजेंट लॉट ऑफ 6 फिल्म दैट आई हैव, 2 तमिल एंड 4 हिंदी। एक में अभी दिस ईयर शुरू होगी, नो एंट्री में एंट्री। देन देयर इज़ 1 फिल्म विच आई एम मेकिंग विद खुशी, 1 फिल्म आई एम मेकिंग विद जानवी, 1 फिल्म आई एम मेकिंग विद, there could be a film with Shraddha also, there could be 2 Tamil films also. So all these films are there in my plan, plus there are strings of other subjects which are almost like shooting scripts. 3-4-5 शूटिंग स्क्रिप्ट्स रेडी है मेरे पास, पर इस वक्त सिर्फ ये है कि भाई एक साथ मैं शुरू नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि भाई मेरे बच्चों को भी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, even they should feel satisfied as actor. They should not do my film just because dad is asking to do the picture or it is dad's picture. ये अनिल के साथ भी होता था। अनिल initially he was not very keen to do बेवफा, he was not keen to do even जुदाई. I had to convince him to do जुदाई. अनिल मतलब कई ऐसे एक्टर है, राजेश खन्ना के करियर में जितनी फिल्में उसकी ब्लॉकबस्टर हुई सब हीरोइन ओरिएंटेड हुई हैं। आप एनालाइज करो, आराधना वॉज हीरोइन ओरिएंटेड, 2 रास्ते वॉज अगेन नॉट हीरोइन ओरिएंटेड पर विमेन ओरिएंटेड, वीना की कहानी थी। सच्चा झूठा सिस्टर और ब्रदर की कहानी थी। फिल्में गिन लो आप, मतलब उसने खुद स्टेटमेंट कहीं दी है। वाओ। कट्टी पतंग वॉज अ हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट, अमर प्रेम वॉज अ हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट।
तो ये जो स्टार्स हीरोज सोचते हैं कि ये तो हीरोइन ओरिएंटेड है, मैं नहीं करूंगा। नहीं तो ये देखो क्या है, क्या होता है, एवरी एक्टर शुड हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देयर इज नथिंग लाइक हीरोइन ओरिएंटेड और हीरो ओरिएंटेड। पिक्चर अच्छी है तो अच्छी है। हीरो ओरिएंटेड पिक्चर भी फेल हो, ये कौन सी गारंटी है? आप अपने ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। मैंने आपको खाली 5 या 6 एग्जाम्पल दिया राजेश खन्ना के, कई दूसरे हैं। दत्त साहब की कई ऐसी फिल्में थी जो उन्होंने साउथ की फिल्में की। जितेंद्र की कई फिल्में थी साउथ की, दे ऑल हिट्स। तो कोई जरूरी नहीं कि हर एवरी एक्टर इज लकी एज अमिताभ बच्चन। या सही बात है, सही बात है। एंड फाइनली फिल्म चलती है, इट इज नॉट वुमन ओरिएंटेड और मेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। आपने कुछ समय पहले कहा था कि 17 रीमेक्स मैंने कर लिए और 20-22 स्क्रिप्ट्स अभी भी रीमेकिंग राइट्स मेरे पास है। हाँ है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि टोटली आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इन अक्वायरिंग रीमेकिंग राइट्स ऑफ साउथ फिल्म्स, एक बॉलपार्क फिगर कुछ? बचपन से लेके आज तक यस बचपन से लेके आज तक 30-35 करोड़ की होगा। 30-35 करोड़ इन बाइंग रीमेकिंग राइट्स। वाओ, दैट्स अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स। And the most expensive film I have not made so far. That was the remake of Komali. तो वो आपने अभी तक नहीं बनाया? I've paid 3.5 crores. अभी तक बनी नहीं है पिक्चर वो। बनाएंगे वो। अभी मैंने लव रंजन को दी है पिक्चर बनाने। He has bought the Hindi right, but I bought all India rights. अच्छा, all languages. All languages. Okay. तो ऐसी कई फिल्में हैं। वो नहीं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम भी प्रोड्यूसर बन सकते हैं। अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि सिर्फ पैसा काफी है एक प्रोड्यूसर बनने के लिए, या सिर्फ पैसे से कोई प्रोड्यूसर नहीं बन सकता है, क्या और जरूरत है प्रोड्यूसर बनने के लिए? बिकॉज बहुत सारे लोग दूसरे क्षेत्र से आते हैं, कंस्ट्रक्शन में कमा लिया, आईटी में कमा लिया, एंड ऐसा सोचते हैं कि पैसा तो है, प्रोड्यूसर का काम क्या है, बाकी तो डायरेक्टर है, कैमरामैन है, एक्टर्स हैं। दैट इज द रीजन द बिरलास एंड द टाटास, शाहपुर जी पालन, दे केम इन एंड दे केम आउट। एग्जैक्टली। तो वो ऐसी क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है? आज भी देखिए, हाँ, कितने स्टूडियोज थे पहले, आज बचे कौन है? सही बात है। एज अ स्टूडियो देखा जाए, सही बात है। कितने बचे? लेट्स नॉट नेम कौन से बंद हो गए और कौन से चल रहे हैं, बट द नंबर हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। हाँ, इतने से इतने हो गए। इतने भी ऐसे टाइट फिस्टेड हैं कि आपका जीना हराम कर सकते हैं, कि आपकी मर्जी की पिक्चर बन नहीं सकती है, क्योंकि यू बीन गिवन अ बजट एंड यू गॉट टू स्टिक टू द बजट। तो ये कहना सही होगा कि कॉर्पोरेट्स के आने से देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग अ फिल्म इन अ बजट। हाँ। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, बेटा फिल्म बनी थी। बेटा फिल्म बनने के बाद सबको हमने दिखाई पिक्चर। मुझे याद है, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं। यस। तो ये पिक्चर देखने में सबको अच्छी लगी, पर हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगा ये और अच्छी बन सकती है। तो क्रेडिट टू इंदु एंड अशोक that they reshot that film for 40 days. I agree. I remember very well. And it went on to become a blockbuster. So ये छूट अगर नहीं होती, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट होता तो करने नहीं देता। तो ये आज मेरी फिल्म हाँ। जुदाई, मैंने एक पोर्शन क्लाइमेक्स का शूट किया, दोबारा रीशूट किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा लेट मी नॉट फॉलो द ओरिजिनल वर्जन। सिमिलरली नो एंट्री में भी पूरा क्लाइमेक्स अलग है। वी शॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल क्लाइमेक्स एंड वी स्क्रैप दैट। पुकार में भी आपने कुछ राज संतोषी साहब को बोला कि नहीं, ये जो आपने मुझे नरेट किया था वो नहीं है, रीशूट दिस एंटायर सीक्वेंस, ऐसा कुछ सुनते हैं? Let's not go into all those details. नहीं, let's go into those details. I would say that. Well, of course, there were quite a few situations where it is not कि राज ने नहीं किया और मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये नहीं लगा। नहीं, मतलब वो विजन जो उनकी थी नरेशन में वो नहीं आई। नहीं, देखो क्या था कि हमेशा जब हम सुनते थे, जब सीन देखते थे पर्दे पे, ऐसे लगता था और अच्छा हो सकता है। आई विल नॉट फाइंड फॉल्ट विद राज, और आई विल नॉट, हम सबको ऐसा हो जाता है, कभी हो जाता है। यस। तो हुआ पुकार में हर सीन, मेरे ख्याल में तकरीबन हर सीन 2 बार शूट हुआ है। कुछ सीन तो 3 बार शूट हुए हैं। पर आज भी जो पुकार जिसने देखी है, यू नो, इट्स अ मिथ दैट द पीपल फील पुकार हैव नॉट डन वेल। इट डिडंट मेक मनी फॉर मी, बट ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स हु बॉट द फिल्म मेड मनी। It ran for 25 weeks in a place like Aurangabad. It ran for 25 weeks in Lucknow, Kanpur. It ran for 25 weeks in Minerva, Bombay, when the road was dug outside Minerva. So those days, the barometer used to be 25 weeks on merit. हाँ, ऐसा नहीं खींची। मैंने एक टिकट फाड़ा नहीं था उसमें। तो प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, हर प्रोड्यूसर, हर बिजनेसमैन
पैसे कमाता है, प्रॉफिट कमाता है तो बहुत खुशी होती है। मैंने आपको देखा है, आप पैसे खर्च करके अपनी फिल्मों पर भी उतने ही खुश होते हैं। अगर एक सीक्वेंस आपको अच्छा नहीं लगा, आप बोलते हैं ये वापस सेट रीडू करो, पूरा सेट वापस लगाओ, पूरा सीक्वेंस रीशूट करो। आपके 1-2 करोड़ 8 दिन में 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा लग गए, विच कुड हैव बीन अवॉइडेड हैड द रिजल्ट बीन गुड इनफ। आप पैसे खर्च करके भी खुश होते हैं, इसका क्या राज है? देखो क्या, मैं मानता हूँ मैं पहले इंडल्जेंट था, अब नहीं हुआ ऐसा। अब ये है क्या, आई करेक्ट माई सेल्फ बिफोर वी गो फॉर शूटिंग। आज जैसे मैदान में एक दिन की रीशूटिंग नहीं हुई है, मिली में एक दिन की रीशूटिंग नहीं हुई है, मेरी जो मैंने तमिल फिल्में तेलुगु फिल्म में बनाई एक दिन की रीशूटिंग नहीं हुई है। तो पहले से ही नाउ आई एम नॉट, सी अर्लियर आई यूज्ड टू बी इंडल्जेंट, ओवर इंडल्जेंट इफ आई मे से। ओके ओके कि नहीं भैया, क्योंकि मैं बोला ना, इधर राज कपूर था और इधर के आसिफ था, तो अभी वो राज कपूर के आसिफ का भूत निकाल दिया मैंने। अब नहीं ऐसा होगा ना, लास्ट की मेरी 8-9 पिक्चर में ऐसा हुआ है। हाँ, मैदान में लॉस हुआ है। मैदान का लॉस इज बेसिकली बिकॉज द पिक्चर वाज एब्सोल्युटली stranded for almost 4.5 years because of COVID. We had put COVID. मतलब imagine 70% of the picture was complete in 2020 Jan. कोविड शुरू होने से पहले। And और we वो were supposed to shoot the matches from 22nd of March or 21st of March. जिस दिन All the foreign teams had come. हाँ। There was a crew of about 200-250 people from overseas who had come. By crew I mean the players from different countries. And we waited. अच्छा, किसको मालूम था कि ये लॉकडाउन लंबा इतना लंबा चलेगा? चलेगा? तो till the last flight of that destination from where they came was not announced, I kept the unit here. तो ऐसे मेरे साथ 3 बार हुआ है। तो मतलब एक्चुअली वो आए तो 4 बार ना, एंड प्लस बीच में एक साइक्लोन आया, मेरा पूरा सेट वॉश्ड आउट हो गया था। स्टेडियम वाला सेट। हाँ, तो ये मैं किसको जाके एक्सप्लेनेशन दूं, प्लस कॉस्ट ऑफ मनी। तो कितने ज्यादा करोड़ खर्च हुए? बहुत ज्यादा हुआ। यानी बजट कितना रहा होगा पहले? बहुत ज्यादा हुआ। खैर, पहले बजट था कुछ 120 का और अब फाइनली खर्चा 210 के करीब हुआ। ऑलमोस्ट मतलब 80%। 207, 208, 210 ऐसे कुछ हुआ। मैंने सुना है आपके बॉटल्ड वाटर उसका ही बिल था कि कोई छोटी फिल्म बन जाए। नहीं। खैर, बिल था लंबा चौड़ा, क्योंकि हमारा एट एनी गिवन टाइम जब हम मैचेस शूट कर रहे थे तो 600-800 का यूनिट होता था। एंड बिकॉज ऑफ कोविड देयर वर रिस्ट्रिक्शंस। इनफैक्ट कोविड के दिनों में मैं खाना में ताज फ्लाइट किचन से मंगाता था पूरे यूनिट के लिए, क्योंकि 4 एम्बुलेंस होती थी, इतना बड़ा वी वर अलाउड ओनली 100 to 150 पीपल। एंड आई यूज्ड टू हैव एसओपीज गवर्नमेंट ने दिए थे। तो आई यूज्ड टू हैव 4 एम्बुलेंसेस, 4 सेट ऑफ डॉक्टर्स, 4 दिस थिंग। और कोई एक साथ बैठ के मतलब खाना नहीं खा सकता था। भाई रीफिल के लिए मैंने कुछ 4-5 टेंट्स बनाए थे। भाई पहले तो पैकेट्स दे दिए सबको, रीफिल के लिए कोई साथ में क्राउड नहीं जाएगा, मतलब 4 टेंट्स बनाए थे। भाई आपको ये चाहिए इधर जाओ, ये चाहिए इधर जाओ। तो दे वाज, एंड प्लस दे वर नॉट गिवन द लोकल वाटर। वी हैड डन अ डील विद वन पर्टिकुलर ब्रांड टू सप्लाई वाटर। हाँ, उसका अच्छा खासा बिल था, क्योंकि सबको पानी मतलब डिस्टिल वाटर ही देना पड़ता, तो सबको मतलब कम से कम ये तो लगना चाहिए हाँ भाई सेफ है ये पानी पीना, वरना वही केटली से पानी ही जाता था। तो ये सब चीज़ें थी जो मतलब दे आर कॉस्टली। आई मीन इफ यू आर डूइंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3.5 years, right from 20 Jan till April 24 when the film released, I had to bear all these expenses. Can you believe, Komal, for the crowd shots, when the matches were shot, for the crowd, we had built mock-ups of the stadiums here. Rest was done on green screen. We had to get, जब अगर जकार्ता का मैच है, we had to get some Chinkies. जो रोम का मैच है, we had to get some Europeans. ऑस्ट्रेलिया का मैच, we had mixed breed of Europeans. बॉम्बे में उस वक्त फॉरेनर इतने बचे ही नहीं थे, क्योंकि आपको अगर मल्टीप्लिकेशन भी करना है कम से कम 1000-2000 तो जूनियर आर्टिस्ट चाहिए ना, टू शो 40,000 है। वी हैड टू फ्लाई टू बैंकॉक टू शूट दो सीक्वेंसेस। अच्छा, स्टेडियम के एक्सटीरियर भी हमको शूट करने थे, तो वो भी हम बैंकॉक के अलग अलग यूनिवर्सिटी के बाहर हमने शूटिंग की है। तो ये कोई सोचता नहीं कि क्या क्या गुजरी हमारे पे, और ये सब स्क्रीन पे दिखाई देता। जो पिक्चर देखता है आज, जैसे आपके बोरा साहब ने कहा, इस
a fine picture, one of the best pictures he's seen of late. पर ये जो पिक्चर देखेगा वो बोलेगा ना, पिक्चर देखने ही लोग नहीं गए तो कौन क्या बोलेगा. तब तो एकदम दिल टूट जाता होगा. इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं एंड पैसे से. मेहनत सब करते हैं, पैसे सब खर्च करते हैं, बट दिल मेरा टूटता इतना आसानी से नहीं है. दिल मेरा टूटा था सिर्फ एक बार जब व्हेन आई लॉस्ट माय वाइफ. अदरवाइज फेलियर एंड सक्सेस दे कम एंड गो. आई मीन वो मोमेंटरी दिल टूटना होता है, मोमेंटरी ये होता है. इट्स नॉट, इट डजंट रियली क्रैक यू. यू नो, वाइफ की बात चली इसलिए मैं पूछना चाहूँगा, इंग्लिश विंग्लिश में वापस उन्हें एक्टिंग की दुनिया में लाना कितना आसान या कितना डिफिकल्ट था? It was easy because she reacted to the subject positively right on the when it was just narrated in idea form. अच्छा, तो इमीडिएटली वो तैयार हो गई कि हाँ मैं ये करूँगी. खैर उसके बाद बहुत कुछ हुआ जो मैं डिटेल में इस वक्त बता नहीं सकता हूँ, बट शी वॉज रेडी इंस्टेंटली. श्रीदेवी जी में एक्टर तो कमाल की वो थी. क्या एक राइटर छुपा हुआ था या एक प्रोड्यूसर छुपा हुआ था? प्रोड्यूसर आई आस्क बिकॉज हर हस्बैंड इज अ प्रोड्यूसर. या एक डायरेक्टर छुपा हुआ था? आपको ऐसे लगा? और शी वाज जस्ट एन एक्टर? शी उसमें हर वो चीज़ जो आप बोले और उसके अलावा भी चीज़ें छुपी हुई थी फिल्म मेकिंग की. शी यूज्ड टू स्टैंड एंड शी कुड मेक आउट द लाइटिंग इज नॉट परफेक्ट. रियली? हाँ. शी वुड नो द मेकअप इज नॉट, शी यूज्ड टू 90% of makeup she used to do on her own. She used to decide what kind of hairstyle will go with what costume. She used to give indications, rather sketch the outfits she wanted to. Not all the time, quite a few times. अच्छा. हाँ. इनफैक्ट रूप की रानी चोरों के राजा के गाने के लिए लीना दारू was called sent to Kashmir for her to sketch because she was not happy with the costume which was sent to her for trial. She called her there because she was shooting there. She changed the costume. She gave the color scheme. In the bargain, I had to change the color scheme of the set because it was to costume को match करना था. So she used to sketch everything. You can check with Manish. You can check with Manish Malhotra. हाँ, लीना अपना नीता लुल्ला. Wow. How much she's contributed in their growth. तो मतलब वो I can say honestly, she has contributed in their growth. तो वो फिल्म मेकिंग को एक जॉब नहीं समझती थी कि मुझे एक्टिंग करनी है, हो गया मेरा काम. ऐसा नहीं था. बिल्कुल नहीं था. देखो इसीलिए हालांकि हिंदी जानती नहीं थी, पहले 4, 5, 6 फिल्में डब हुई थी. शी फेल्ट हर परफॉर्मेंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड. शी लर्नड हिंदी एंड शी यूज्ड टू हैव अ हिंदी टीचर ऑन द in the dubbing theater and started dubbing. Similarly, like mom, she dubbed for the Tamil version, she dubbed for the Telugu version herself, and for the Malayalam version, she dubbed a little bit. Malayalam dubbing artist was there, but she sat with her Superb. to see that the dubbing is in sync with the performance. So ये dedication बहुत कम आर्टिस्टों में है. हमने जब मॉम शूटिंग की, वी वर डेस्परेट टू, अपना होता ना कि एक पॉइंट पे हमने सोचा रहमान को लेते हैं, पर रहमान वाज एक्सपेंसिव, वी कुडंट अफोर्ड. तो ऑब्वियसली वी हैड एलोकेटेड अ बजट फॉर सीरीज फीस आल्सो. तो शी सेड आई डोंट वांट द बैलेंस मनी, व्हिच वाज अ गुड सब्सटेंशियल अमाउंट, आई थिंक अबाउट 50 or 70 लाख रुपए. शी सेड मुझे मत देना, पर रहमान को ले लो. क्या बात है. तो जब श्रीदेवी जी जिंदा थी और आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते थे, you all used to have detailed discussions? Yes, we used to have discussions. अब क्या था, मॉम में भी मतलब what we finally shot was the 21st version of the script. 21st version. And while we were shooting for mom, whenever we shot in अपना जो most of the shooting was done in UP, Noida, and then we shot in Mestia in Georgia. We never shared the room. क्यों? She said, I don't want to be distracted. अच्छा, she was in character. Character, or she didn't want to be distracted because she was so obsessed by that character that she didn't want to be distracted as the real wife. She wanted to remain the mother of that. She wanted to remain the mom. The character, yes. तो बोनी, अब आप किसके साथ डिस्कस करते हैं? You must be missing her when you start your films, when Yes, you I miss hear her. scripts. I miss her for various reasons. This is one of them. But I discuss with my son, with my daughters. But it is not with the same intensity because they are too busy. She had all the time for me to discuss, to understand, to give her inputs. In fact, after we saw the rushes of mom, we had flown to London, and we both had
jotted down 16 points to be corrected. So that her contribution was immense. And you see, this film with Rajamouli didn't happen, Bahubali. But I have a message of Rajamouli that he was a fan of Sri as an actor, but now after interacting with her, his respect for her has gone multifold high because of the inputs she has given. जबकि वो मतलब फाइनली उन्होंने काम नहीं किया उस फिल्म में. See, वो नहीं किया. Again, that was a misunderstanding created by the damn producer. Oh. इसी राजमौली घर पे आए थे, पूरी बात हुई थी, सब कुछ हुआ था. And Rajamouli, when the commercials were being spoken, he left the room and he went out. Which is rightful also. And the वो तो director है. And the producer offered me the same money what she got for less than what she got for English. So obviously, I will not make my wife. She's not a struggling actor, no. But you are getting mileage out of her, no. You are casting her. You will get some advantage in Hindi. You will get some advantage in Tamil. If you are not going to respect, then why should she do it? बट ये चीज़ राजमौली को शायद प्रोड्यूसर ने बताई नहीं थी. राजमौली को ये बताया गया कि शी वांट्स द फुल फ्लोर ऑफ द होटल, शी वांट दिस एंटोurage. द ओनली थिंग वी हैड सेड कि try and schedule the shooting, most of the schedules, big schedules, when the children have holidays, so that they can also come. हम जैसे इंग्लिश के आउटडोर पे भी हम न्यूयॉर्क गए थे, बच्चों के रूम का पैसा तो मैंने दिया था, बच्चों की टिकट तो मैंने ली थी, बल्कि शाम भी मेरे साथ था उसका. यस, I used to stay in Sri's suite because she had a 2-bedroom suite. And the kids were in it, where I paid for Sham's room and for children's room. So these producers were the culprits who fed Rajamouli with wrong things. I am a witness to that and I can say it on the producer's face. Because in one of the interviews, Rajamouli said she wanted the full floor of the hotel, she wanted this entourage to travel. जो कि था नहीं. I said, कुछ नहीं था. In fact, I told her, I leave it to you. Give this as minimum guarantee, I leave it to you. However more you get, you decide. इससे ज़्यादा फेयर क्या हो सकता था मैं? ये शोभू करके कोई प्रोड्यूसर था, उसका one of the partners. Maybe he didn't want to even part that kind of money. And to say this thing, why would otherwise Rama Naidu make 6 films with her? Why would Raghavendra Rao work in more than 20 films with her? Why would every actor, Charanjeev, work in so many pictures with her? Why would Rakesh Roshan work in 3 pictures? Why would Yash Chopra work in 4 pictures? So many have repeated her. For and what? Repeatedly repeated her. So how can she be unprofessional? People talk of her discipline even now. So this was a myth, or rather, just something which was, he created, which was, not that there is any regret that it didn't happen, but the way it didn't happen, the way it transpired. That was wrong. That was wrong. See, they could have simply said, no, we can't afford to pay this much. Because Raghavendra Rao met me, Boni, why have you done the picture? The other thing was, the producer was related to Raghavendra Rao. He told Raghavendra Rao a different figure. I was offering so much to Boni and he was not ready to do it. Which again was a lie. सफेद झूठ. I told Raghavendra, they never offered this money. है ये. चलिए, होते हैं ऐसे. बुनी, कुछ समय पहले आपने कहा था कि ये कॉर्पोरेट्स आने से अभी प्रोड्यूसर्स का, मुझे ये जानना है कि कॉर्पोरेट्स के आने से क्या प्रोड्यूसर्स का बोलबाला कम हो गया है? सर, प्रोड्यूसर्स बचे कहाँ हैं? और जो बचे हैं, जैसे आप हैं, साजिद नडियाडवाला है चंद बचे हैं, तो उनका बोलबाला कम हो गया है? आज प्रोड्यूसर्स की हायर के सबसे छोटा प्रोड्यूसर मैं हूँ. छोटे तो नहीं तो है आप उन बड़े लोगों से पूछिए क्या नहीं, आप छोटे तो नहीं है. बट क्या बोलबाला कम हुआ है? डेफिनेटली कुछ हद तक डाइल्यूट हुआ है, डेफिनेटली. बट अगेन, you see, there are ways of going about it, there are ways of understanding the whole thing, and हर एक का माइंडसेट पे डिपेंड करता है. तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, अभी there are 2 such, not studios, 2 such companies who fund films. But I would, rather be crushed under a truck than to make a film with them. Really? Because they are not filmmakers. They have no idea. They just believe in numbers. देखो, कभी संगम नहीं बन सकती थी अगर ये रूल्स होते, कभी बॉबी नहीं ऐसे बन सकती थी, कभी सायरा नहीं बन सकती थी, कभी संजय लीला बंसाली की जो पिछड़े बनी नहीं बन सकती थी,
कभी मिस्टर इंडिया नहीं बन सकती थी। मिस्टर इंडिया के ज़माने में अमिताभ बच्चन की पिक्चर करोड़ रुपए की करोड़ सवा करोड़ बनती थी। मैंने 3 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए थे उस वक्त, 3 करोड़ 80 लाख रुपए, एंड आई वाज 80 lakhs डेफिसिट व्हेन द फिल्म रिलीज्ड। तो ये सब जो चीज़ें, अगर मैं कॉर्पोरेट होता तो मिस्टर इंडिया बन जाती, कॉर्पोरेट होता तो मुगल आजम बन जाती, कॉर्पोरेट होता जो संजय लीला मैं बताता हूँ, इवन दिस पिक्चर, लास्ट पिक्चर ऑफ संजय लीला बंसाली जो आलिया के साथ पिक्चर बनी है, गंगूबाई काठियावाड़ी, आई एम श्योर समवेयर इनसाइड देयर इज अ लॉट ऑफ पेन बिटवीन in the people who funded the picture because it exceeded the budget. वहाँ पे even she was that film also was affected by COVID. So corporates are heartless. It's basically they just believe in pen, paper and numbers. तो ये कहना सही होगा कि उनके अंदर पैशन नहीं है क्योंकि उनको फिल्म की समझ नहीं है. They are more MBAs than film producers at heart. धीरे धीरे उनको फिल्म की समझ आ जाती है, but they are also bound by because some of them are listed entities. Some of them are listed entities. Some के मतलब now one of them is listed entity. Rest is listed in his mind. Let's see, there will be some new producers who will spring up with the success of this film. There will be new funders who would come. तो आपके हिसाब से, because you see this film, see return on investment where Stree is concerned is phenomenal. स्त्री में, सैयारा में, even मुंजिया में, Dino today is the new blue-eyed boy. जैसे एक ज़माने मुकेश भट्ट की लॉटरी हर पिक्चर उसकी चल रही थी, आज दीनू की चल रही है. दीनू की on a bigger scale. But he is a sensible, like Mahesh also was Mahesh and Mukesh was a good combination. Dinesh Vijayan has got a fantastic sense of music and somewhere he's choosing the right subjects. सही बात है, बिल्कुल. So, I mean, they deserve what they've got. म्यूजिक पर प्रोड्यूसर्स ने, म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मेहनत करना क्यों छोड़ दिया? बहुत कम फिल्में आती है हर साल जिसमें म्यूजिक आप बोले वाओ मजा आ गया, पॉपुलर सॉन्ग्स, सुपर हिट सॉन्ग्स. नहीं तो बहुत ही, ये पिछले 10 साल में तो डिटीरिएट ही हो गया है हमारा म्यूजिक का सीन. क्यों? क्योंकि देखिए क्या इसके मल्टीपल रीजंस हैं. हाँ. एक तो ये कि 90% और 85% ऑफ द फिल्म्स दे वांट टू रैप अप इन टाइम सो दैट इन लोग पहले, आज होता है ना कि रिलीज डेट अनाउंस कर देते हैं, यार कुछ भी हो ख़त्म, ये दिवाली पे आनी चाहिए, ये ईद पे आनी चाहिए, ये क्रिसमस पे आनी चाहिए. उस चक्कर में 19-20 भी कुछ होता तो वो चला लेते हैं काम, क्योंकि दे सी ए बिग एडवांटेज. व्हाट हैज हैपेंड विद द बिग फिल्म्स आर सैचुरेटेड रिलीज इन 5,000 6,000 सिनेमास. तो वो इनिशियल का बिजनेस है. एंड ओवरसीज में तो इनिशियल का ही है. सो दे फील इफ दे कैपिटलाइज ऑन द डेट, ये छोटे मोटे हाफ द बैटल इज वन. उसमें सैक्रिफाइस करना पड़े म्यूजिक तो चलेगा. कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. ओहो, कुछ लोग, डिस्टर्बिंग ट्रेंड है ये तो. है क्रिएटिवली इट इज डिस्टर्बिंग इन ऑन मेनी फ्रंट्स. कई जगह पे वीएफएक्स ठीक नहीं होते, करेक्ट हो सकते हैं. मतलब दी DI at times is not right. ऐसा लगता है मतलब वाइट वॉश किया हुआ है. जल्दबाजी में ये भी पास कर लेते. कई ऐसी चीज़ें जो जल्दबाजी में निकल आती हैं. आर्टिस्ट को संभालना भी एक आर्ट है. देखो प्रोड्यूसर का एक काम यही नहीं है कि सिर्फ पैसा जमा करके लाएं. प्रोड्यूसर हैज़ गॉट टू बी बेसिकली अ गार्डियन ऑफ द प्रोजेक्ट. ही इज़ गॉट टू कीप द डायरेक्टर, द एक्टर्स, the technicians, the crew in good spirit. A happy crew always makes a better film. I strongly believe in that. तो प्रोड्यूसर का एक्चुअल काम, हमारे लेमैन के लिए प्रोड्यूसर का एक्चुअल काम क्या क्या होता है? ये सब चीज़ जो मैंने बताई कि you got to be the guardian of the project. गार्डियन. एक तो देखो you got to put the setup together. Sometimes the director comes in and he also contributes, or he also has his clout to get principal star cast. Principal talent tied up. Sahi. But besides all that, producer has got to make sure everybody on the sets is happy. They are treated like proper humans. They should not be treated like slaves. They should not be treated like nobodies.
एक असिस्टेंट को भी आप उसको इज्जत दो ताकि वो अपना बेस्ट तुमको दे। एक लाइटमैन को भी इज्जत दो ताकि वो आपके लिए आपका काम बेस्ट कर समझे कि मेरा खुद का काम है। हर यूनिट मेंबर को लगना चाहिए मेरी पिक्चर है ये, दिस इज माय थॉट, दिस इज माय दिस थिंग, कि आपली पिक्चर आहे। मतलब you've got to just make sure that every member of the unit has this, his heart should be full of this feeling that this is my film and I've got to give my best. And that can only happen if you give them respect, if you give them the kind of, respect that whatever art or whatever work he's good at. Not shout at them, not this thing for no reason. Even if they commit a mistake, everybody is, you see, we are all human. We all commit mistakes. So you just can't be, running down anybody and shouting at anybody on the set. तो ऑब्वियसली उसका दिल टूट जाएगा, उसको देख के बाकी 10 को लगे यार ये क्या है, मोरल ही लो हो जाएगा, मोरल लो, और सबको लगे यार ये क्या है। हम लोग अपने तो बेस्ट काम करें, गलती तो सबसे होती है। अब मैं आपको बता, सबसे कॉमन गलती क्या होती है डीओपी डिपार्टमेंट में, एक तो लाइटमैन का कटर वटर का होता है, उससे अलावा क्या होता है वो फोकस पुलर की होती है। तो कई बार सेट पे आर्टिस्ट बिगड़ जाते हैं, यार मेरा बेस्ट टेक तक खराब हो गया। अरे बेस्ट टेक तक खराब हो गया तो मतलब तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हाँ, किसका भी हो सकता है। और ऊपर से इट्स फाइनली कभी कभी आपकी मूवमेंट भी आगे पीछे थोड़ी हो जाती है ना, तो उससे भी गलती होती है। तो यू गॉट टू बी, देयर इज गॉट टू बी, passion doesn't really mean that you're passionate only about your work. You've got to be passionate towards the entire crew. क्योंकि ये टीम वर्क है। टीम वर्क है। ये जो चलन है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स, ब्लॉक बुकिंग्स, खुद की ही फिल्म के टिकट्स आप करोड़ों में फाड़ दो, और फिर अंदर पब्लिक अंदर जाती, बाहर हाउसफुल लिखा हुआ है, या बुक माई शो में लिखा है कि 80% फुल है, और अंदर 8 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं। This, in my opinion, I may be wrong. I may be slightly off also. But I feel OTT is responsible, satellite is responsible. क्योंकि आज के ज़माने में जितने कॉन्ट्रैक्ट OTT और सैटेलाइट के होते हैं ना, दे आर बॉक्स ऑफिस they are रिलेटेड। linked with the box office. मगर OTT प्लेटफॉर्म्स को इतनी अक्ल नहीं है कि ये फाड़ के टिकटें। एक सेकंड, जब तक अक्ल हर जगह हर डिपार्टमेंट को पहुंच जाएगी, जब तक इट्स टू लेट, पिक्चर लग के हिट हो चुकी है बुक्स में। क्योंकि उनका ये है कि 100 करोड़ करेगी तो 5 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, 120 करेगी तो 5 और मिलेंगे। तो अच्छा, उनको ये नहीं कि लगता है, आजकल क्या है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होते नहीं है, जो कुछ स्टूडियो हैं खुद ही रिलीज करते हैं। Yes. तो उनको ऐसा लगता है कि भैया हमको जो शेयर आना है उसमें से टैक्स कट के हमको ही पैसे आने हैं ना। और जो खर्चा हम कर रहे हैं, ये जो खर्चा हम करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस विल गो इन प्रमोशनल एक्टिविटी, सो इट विल बी टेकन एज एक्सपेंस। अगर पिक्चर प्रॉफिट में गई तो खर्चे में गया है। तो देयर आर, दीज आर थिंग्स, एवरीबॉडी नाउ सूनर और लेटर एवरीबॉडी विल गेट स्मार्ट। मतलब बट अभी तो बिगाड़ा हो रहा है ना, नहीं तो क्योंकि एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, बहुत से प्रोड्यूसर्स इस पर उतर आए हैं। पर इसलिए उतर आए हैं क्योंकि उनकी एग्रीमेंट अब तक वैलिड है जो पुराने साइन हुए हैं। अब फंसेंगे जो नई पिक्चरें बनेंगी, फंसेंगे इन द सेंस रियलिटी विल कम, बट एट द सेम टाइम नाउ द रियलिटी इज लाइक आमिर खान स्टार्टेड दिस, ही इज नॉट सोल्ड OTT और सैटेलाइट। सितारे जमीन पर, I hope and pray it crosses 200-300 crores, so that people see hope कि only theatrical can give you this kind of money. Like Saira, they probably will be releasing after 8 weeks. I hope he delays the OTT रिलीज। एंड ऐसे बड़े प्रोड्यूसर्स ही एक बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। आमिर खान हो, आदित्य चोपड़ा हो, बोनी कपूर हो, ऐसे बड़े। मैंने ये नोट किया है प्रोडक्शन सेक्टर में, मेरा नाम उसमें से निकला है, मैं बड़ा नहीं हूँ। ऐसे बड़े और कुछ छोटे प्रोड्यूसर्स बदलाव ला सकते हैं। मैंने ये नोट किया है ओवर द इयर्स प्रोडक्शन सेक्टर में यूनिटी नाम की चीज ही नहीं है। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल सहमत हूँ। तो क्यों नहीं आती है? बल्कि मैं समझता हूँ साउथ के प्रोड्यूसर्स में ये यूनिटी है, ज्यादा है, बहुत बिल्कुल ज्यादा है। हाँ। तो फिर यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे क्या, या बॉम्बे का पानी मतलब खराब है? बॉम्बे में साउथ में भी 100% नहीं है, मगर इससे तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक समय था जब आप इंडस्ट्री के एसोसिएशंस में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, तभी भी आपने बदलाव लाने की कोशिश नहीं की। देखिए क्या है, जब मैं फेडरेशन का
चीफ था, आई डोंट नो प्रेसिडेंट था या चेयरमैन था, जो भी उसका। प्रेसिडेंट। देखो, 1 साल की पोस्ट में आदमी कोई बदलाव ला नहीं सकता। आज इमेजिन करो, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए, तो क्या करेगा वो? तो ये सबसे पहले ये ऐसे इनके सिस्टम में चेंज आना चाहिए कि जो भी हेड चुनते हो तुम, वो 5 साल का लिए रहे। तो इन 5 years he can manage to do a lot more than what he can do in 1 year. While I was there for 1 year, I made 1 tour to Sri Lanka, और जो उनका कार्डिनेट सिस्टम था वो मैंने, I told them there are so many people who are wanting to shoot there, but because of your coordinate system there is discouragement. And there were other, and I said that is the reason more theatres are not opening out here, because you are not importing Hindi films. पर बदला, फिर बदला कुछ हद तक बदला है, कुछ हद तक, I don't know, because I was there for 1 year and I didn't follow up later क्या हुआ क्या नहीं हुआ, but the minister I met was very positive. but ये 1 साल का सिस्टम चेंज होना चाहिए एसोसिएशन लेवल पर भी। एक और स्टार से रिलेटेड सवाल है, आपने अपने अपने दौर के टॉप स्टार्स के साथ काम किया है, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, श्रीदेवी हो, माधुरी दीक्षित हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, ऑल अमिताभ बच्चन, ऑलमोस्ट, हाँ अमिताभ बच्चन, ऑलमोस्ट एवरी एक्टर यू हैव वर्कड, एक्सेप्ट फॉर बोनी कपूर, आई वर्कड विद एवरीबॉडी। ये सारे स्टार्स एक कॉमन, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर स्टार, जनरल कम्युनिटी ऑफ स्टार्स में एक अच्छी क्वालिटी क्या होती है और एक इरिटेटिंग क्वालिटी क्या होती है? जनरलाइज, डोंट नेम एनीबॉडी। आई हैव वर्कड विद whole lot of actors. Correct. That is why this question can be put to you. As a producer. Yes. And I've never had any serious issue with any actor where. No, I said irritating. नहीं, irritating में कोई irritated आदमी क्या होता है जब कोई tantrum थ्रो करता है। तो ऐसा कुछ इस लेवल का मेरे साथ हुआ नहीं है। बट एक चीज मैंने जो नोटिस की है, जिस पिक्चर का प्रोड्यूसर मैं नहीं था, मैं सिर्फ एक्टर था, आई प्ले रणबीर कपूर फादर। झूठी में मक्का। रणबीर इज वन एक्टर, आई नेवर सॉ हिम क्रिबिंग ऑन द सेट। वाह। मतलब वी हैव शॉट फॉर 16 hours एट स्ट्रेच। उधर दिल्ली में गर्मी में शूटिंग कर रहे थे, वी स्विच द शेड्यूल, इंस्टेड ऑफ शूटिंग इन द डे विल शूट इन द नाइट, 9 to 6 in the morning, so that the weather is cooler. मतलब एक सेकंड के लिए भी चू तक नहीं की। Superb. मतलब एक टेक में आई रिमेम्बर एक 52 रीटेक्स हुए, एंड ही गेव फुल रिस्पेक्ट टू द क्रू। हर अलग अलग रीजन की वजह से रीटेक हुए थे। करेक्ट। बल्कि जब मेरे एक शॉट पे कोई 13-14 रीटेक हुए तो मैं थोड़ा ये हो गया था, तो मेरे को आके बोला मैंने 52 रीटेक्स दिए ना, don't get this thing till the time the director is not satisfied, you've got to give it all. Very creditable ना। And मतलब patience, he was a pleasure on the set. देखो मेरी ऐसे कोई दोस्ती तो है नहीं, मेरे बेटे समान है, he is a friend of Arjun, but he is one actor, I think he can be every producer's, every director's dream, provided they are in, you know, he likes the script, and once he's on the set, once he's taken up the project, I think he is unbelievably cooperative, unbelievably, you know, receptive. कितना अच्छा लग रहा है सुन के। Superb. मतलब देखिए, मेरे साथ सलमान ने काम किया था, सलमान का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अक्षय टाइम पे आता था, टाइम पे जाता था। अनिल के साथ तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं था, he was almost there like a producer on the films. Then there was बच्चन साहब, who is known to be a perfectionist on timing and all that thing. हीरोइंस भी टॉप मोस्ट हीरोइंस के साथ आपने काम किया। हम चाहे माधुरी हो, करीना हो, करिश्मा हो, श्री हो, ऐश्वर्या हो, काजोल हो, तो everybody has been, they have been disciplined, they have been nice, but कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे सेट पे एक आध दो बार होता ना कि इरिटेशन जैसे कुछ हो जाता है, फॉर अदर्स फॉल्ट। इरिटेशन कब होगा? जब कोई गलती करेगा। तो इन रणबीर के साथ ऐसा था, किसी और की भी गलती हो, एंड ही इज फाइन विद द रीटेक। आई नेवर हर्ड हिम शाउटिंग और even agitated, irritated. नेवर। देखो मेरी फिल्म में काम नहीं किया, मतलब मेरा एक अंदरूनी डिजायर है कि एक बार कोई अच्छा स्क्रिप्ट आ जाए, मैं उसके पिक्चर बनाऊं। Because he's a delight. He's a delight to work with. हाँ, delight. I don't know whether I will get a chance to work. I've worked with his father, I've worked with his uncle, I've worked with his granduncles, I've worked with his cousins. So you will get a chance. Well, if at all. To work with him and his wife. if at all.
if at all. I feel, I mean, he is a joy to work with. Matlab, I used to look forward to going for the shooting of Tu Jhooti Mein Makkar. Too good. Wonderful. मतलब very देखो what he is I don't know. I know him only as an actor on the set. And I know that he's Chintu's son, he's Neetu's son. See, Neetu also is a very warm person. Chintu also was a very warm person, but he was a bully. Where I'm concerned sometimes, because you see, we've all grown together. He was elder to us, and but those were his qualities. But he also had, I still feel, I sometimes miss him a lot. Only for his abuses and only for his, getting irritated and getting angry and all that. But है मतलब रणबीर कपूर में, besides being the best actor of the lot today, besides being best actor, he's a wonderful actor to be on. And a wonderful human. Yes, of course. You see, it's only a good human who can be a good actor, I feel. To understand, acting is basically, what is acting? Acting is you become the part of the character you're playing. You can only become a complete part of the character you're playing if you go into the psyche of the person, the character that you're playing. And most of the times, hero's character is supposed to be a very positive character, understanding character. सही बात है. So to get the entire thing in your system, you've got to have those grains in your system to absorb the goodness of that particular character. And it shows on your face. You see that on Sri's face. बिल्कुल. You see that on Madhuri's face. You see that in Kajol's face. You see that in, initially Amitabh Bachchan's face. So many actors. And, I mean, these are some actors who don't have to shout and shriek to get attention. They get attention even with their small nuances. And there are quite a few. Of course, I may have not taken all the names, but there are quite a few these actors who are really good. In fact, I feel my younger daughter, Khushi, is one actor, one day will shock everybody. अच्छा. Because from what I've observed, one day she will shock everybody. Oh, wow. Similarly, I feel Arjun one day will shock everybody. Janvi, of course, has begun shocking. सही बात है. So, not because they're my children. Khushi was admitted to this New York Film Academy on scholarship. I didn't have to pay the fees. Oh, अच्छा. And basis क्या होती है scholarship मिलने की? You send your audition अच्छा. to decide whether you can be admitted or not. हाँ. And she was offered scholarship. Janvi, I travel a lot. And invariably in every flight I meet at least 3 or 4 or 5 or 10 people who say, ये पिक्चर में उलझ में जानवी ने बहुत अच्छा काम किया था, मिस्टर एंड मिसेस माही में कितना अच्छा काम किया था, माय गॉड गुंजन शी वाज सो गुड, व्हाई कांट पीपल राइट अबाउट गुंजन. तो ये सब चीजें सुन के मतलब मेरा दिल चौड़ा हो जाता है. Only two generic questions. मल्टीप्लेक्स की प्राइसिंग और कंसेशनर्स जो कोल्ड ड्रिंक्स एंड पॉपकॉर्न्स एंड पानी वगैरह जो वो चार्ज करते हैं, तो एक तो टिकट एडमिशन रेट्स और एक कंसेशनर्स की प्राइसिंग, ये गलत है या मार्केट फोर्सेस डिफाइन करते हैं इसलिए हम और आप कुछ नहीं बोलना चाहिए, मतलब क्या है? बिकॉज अक्सर ये कंप्लेंट सुनते हैं लोगों से कि इतनी महंगी प्राइस कौन जाएगा सिनेमा में, स्पेशली इन टुडेज टाइम जहां पर फुटफॉल्स हैव बिकम अ प्रॉब्लम. सैयारा को छोड़ दो कुछ समय के लिए. नहीं, देखो क्या है, ये दिस इज अ पेरिनियल प्रॉब्लम. अभी सब लोग को मल्टीप्लेक्स आ गया करके ज़्यादा लग रहा है. मुझे याद है हम बचपन में जब पिक्चर देखने जाते थे, हमको इंटरवल के लिए हमारा कोटा था 8 आना मिलता था. तो 8 आने में हमको कोको कोला ही पीना था, समोसा भी खाना था. वो नहीं होता था क्योंकि कोको कोला 35 पैसे का था, ये 40 पैसे का था, और समोसा 4 आने का था क्योंकि वो महंगी थी. उस ज़माने में वो महंगा था. तो हमेशा थिएटर में जो लोग, क्योंकि दे पे the theaters, the rentals that they're supposed to operate from for the stall or whatever they have, and at the same time they have their staff and they're dependent only on these 4 shows,
इंटरवल पोस्ट इंटरवल क्या है क्या तो नहीं। मतलब सिनेमास को और मल्टीप्लेक्सेस को ब्लेम करना गलत है? कुछ हद तक, क्योंकि देर आर सम सिनेमाज और देर आर सम कंसेशनर्स हु आर हैव गॉन टू एक्सट्रीम्स, वो लूट कर रहे हैं। वो ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब एक मिड लेवल कर लेना तो सेल भी ज़्यादा होगी। देखिए, अगर एक फैमिली पिक्चर देखने आई है, उनका बजट है 1,000 रुपये खर्च करना इंटरवल में, अगर आप एक ही आइटम के लिए इतना पैसे लोगे तो पूरी फैमिली तो उस चक्कर में होगा कि आपकी सेल भी कम होगी। तो इट कैन बी बैलेंस्ड आउट। मतलब रैशनलाइजेशन की जरूरत है। ज़रूरत है। इट कैन बी। और आखिरी सवाल, अगर डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप है तो प्रोड्यूसर क्या है? अगर डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप है, प्रोड्यूसर इज द ओनर ऑफ द शिप। इज द ओनर ऑफ द शिप। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, लेकिन अब ऑडियंस के सवाल और फिर द मैंडेटरी रैपिड फायर। तो बोनी जी, ये पहला सवाल है संयुक्ता अय्यर फ्रॉम कोची। वो जानना चाहती है, आपकी फिल्म मैदान कोविड-19 की वजह से बहुत ओवर बजट हो गई। हर फिल्म ये सोच के बनाई जाती है कि कॉस्ट इतना होगा और रिकवरी इतनी। जब फिल्म ग्रॉसली ओवर बजट हो जाती है तो एक निर्माता अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखता है, ये जानते हुए कि पूरा कैलकुलेशन उथल पुथल हो चुका है? I am a passionate movie lover. I come from the school where, as I told you earlier in my this thing, एक तरफ कैसे फीडबैक था, एक तरफ राज कपूर का था। तो राज कपूर की फिल्में भी फेल हुई हैं, महबूब खान की भी फेल हुई थी। सन ऑफ द फिल्म्स, तो हिट्स एंड फ्लॉप्स आर इजी। ये गाना है मेरी पिक्चर में, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो ये हार है, हो सकता है नेक्स्ट पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो। नहीं, मगर हार और जीत तो होती है। यहाँ तो कॉस्ट इतना बढ़ गया कि कोई भी आदमी डगमगा जाए। नहीं, पर ये देखिए, बदनसीबी है कि कोविड था। आई कैन नॉट ब्लेम एनी इंडिविजुअल, आई कैन नॉट ब्लेम, आई फील इट्स माई डेस्टिनी। लेकिन उसके कारण आप पीछे हट जाएंगे या कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कैसे? आज तेरे सामने बैठा हूँ ना, आया हूँ ना, तूने बुलाया तो आया ना। अगर कदम पीछे कर लिया तो मैं हिमालय में बैठा होता। दूसरा सवाल, घेवरचंद भंडारी फ्रॉम जयपुर। मैंने मेरे बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमाया है और अब मैं फिल्में बनाना चाहता हूं। मैंने आपके करियर को, बोनी जी, मैंने आपके करियर को बारीकी से ऑब्जर्व किया है और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एज प्रोड्यूसर मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले सबसे इजी चीज बताता हूँ, आपको किसी बात का ध्यान नहीं रहा, आपने जितना कमाया मुझे लाके दे दो, मैं बना लूंगा पिक्चर। क्यों मेहनत करना कि सोचूं कैसे बनाऊं क्या करूं, पैसे लाके मुझे दे दो, मैं आपको फिल्म बना के दे दूंगा। और अगर वो कहे नहीं मुझे ही बनानी है, मुझे नाम चाहिए, तो फिर ये प्रिपेयर हो के आओ, साथ में इंश्योरेंस लेके आओ अपने फैमिली के लिए। हाँ। कि आपको कुछ हो जाए तो फैमिली को इनफ मिल जाए आपके जाने के बाद। There is nothing, no one right way or one wrong way. मैंने भी कई रास्ते लिए, हर फिल्म में अलग अलग रास्ते लिए हैं। सही। तो कभी पास हुआ हूँ, कभी फेल हुआ हूँ। आज मैंने 52 पिक्चरें बनाई हैं। 52 पिक्चर में से मतलब मेरी हो सकता है 20-22 पिक्चर चली हैं, बाकी नहीं चली हैं। जो नहीं चली उसमें जब इतना नुकसान हुआ कि जो 22 का कमाई है वो अब्जॉर्ब हो गई। चलिए, अभी द रैपिड फायर राउंड फुल स्पीड में। हाँ, आज के दौर में सेंसरशिप गाइडलाइंस बदलने चाहिए या नहीं? आई थिंक दे आर क्वाइट ऑलराइट, आई डोंट थिंक दे शुड चेंज। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनरिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड? लिमिटेड। चूज बिटवीन द टू, सुभाष घई का आईपीओ या करण जौहर का स्टेक सेल? करण जौहर का स्टेक सेल। अगर लिरिसिस्ट और म्यूजिक कंपोजर्स को रॉयल्टी मिल सकती है तो एक्टर्स और डायरेक्टर्स के लिए भी कॉपीराइट लॉज बदलने चाहिए या नहीं? ये एक्टर्स और डायरेक्टर्स को पहले ही इतना ज़्यादा पैसा मिल जाता है कि उनके लिए लॉस की ज़रूरत है नहीं। इन एनी केस दे कैन कीप प्रॉफिट, उनके एग्रीमेंट ऐसा हो सके प्रॉफिट, टुडे दे टेकिंग शेयर इन द प्रॉफिट्स। बट ये हमारे जो लिरिक राइटर या म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनकी रेम्यूनरेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। पर गाना हिट हो जाता है तो म्यूज़िक कंपनी कमा लेती थी या प्रोड्यूसर को मिल जाता था, और वो बंद हो गया था सिस्टम। बट दे डिजर्व इट, and here the director or the actor or the producer, they make enough and they give stake to the director and the actor if it does well. So I don't think so there's any copyright change required for them. Kangana Ranaut as actor या Kangana Ranaut as politician? I don't know much about her as a politician, but as an actor she's brilliant. Ahan Pandey as lover boy या Ahan Pandey as action hero?
I've not seen the film, unfortunately, so far. But I guess with the kind of success the film has got, he will be accepted in any kind of role, any character. OTT या सिनेमा ज्यादा इन्फ्लुएंशियल क्या है? See, ये एक ही मीडियम है बेसिकली. एक छोटा पर्दा और एक बड़ा पर्दा है. हाँ, तो कौन सा ज्यादा प्रभावित करता है? खैर, बड़े पर्दे पे चीज़ ज़्यादा प्रभावित करती है. ओके. पंकज त्रिपाठी बतौर कैरेक्टर एक्टर या बतौर हीरो अब? कैरेक्टर एक्टर. 2.5 घंटे की फिल्म विद सॉन्ग्स या 2 घंटे की फिल्म्स विदाउट सॉन्ग्स? 2.5 घंटे की फिल्म विद सॉन्ग्स. हिंदी फिल्म्स रीमेड इन साउथ लैंग्वेजेस या साउथ लैंग्वेज फिल्म्स मेड इन हिंदी ज्यादा फायदेमंद कौन सी है? क्योंकि आपने दोनों किया है. साउथ इनटू हिंदी. राइटर्स जनरली स्पीकिंग अंडरपेड हैं, सही या नहीं? यस, दे आर अंडरपेड. अगर आज मॉम का रीमेक करना हो तो हीरोइन कौन होगी? सीरीज इररिप्लेसेबल. SRK सलमान यानी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तीनों खान्स को एक साथ कौन डायरेक्ट कर सकता है? पॉसिबल होगा नहीं होगा नहीं, कौन डायरेक्ट कर सकता है? किसमें वो दम है? खैर, कई डायरेक्टर हैं. संजय लीला बंसाली कर सकता है, राजकुमार संतोषी कर सकता है. रणबीर आलिया या रणवीर दीपिका? सी, ये चारों मेरे फेवरेट हैं, पर दीपिका इज स्पेशल बिकॉज फॉर वांटेड आई हैड वांटेड दीपिका. And whenever we've met warmly, and I've loved her on screen. Alia, I've seen her only as, I take her as a kid. महेश की बेटी है. तो वो उसका प्यार मेरे लिए या मेरा प्यार उसके लिए बाप बेटी जैसे प्यार हो, तो वैसा है. तो भी आप चूज कीजिए, रणबीर आलिया या रणवीर दीपिका. चूज तो करना पड़ेगा. खैर, मैं कहूंगा रणबीर और दीपिका. वेरी स्मार्ट. सूरज बड़जात्या या आदित्य चोपड़ा? वेल, सूरज बड़जाटिया एज अ डायरेक्टर एंड आदित्य चोपड़ा एज अ प्रोड्यूसर. आप बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक बन रहे हैं. मोस्ट वांटेड हीरो टुडे? आनंद पांडे. AI से फिल्म मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी या डिफिकल्टीज आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? नहीं, मुझे लगता है फेक लगेगी, क्योंकि सबको पता है AI यूज हुआ है, तो वो दिल को नहीं छुएगी. अच्छा, तो खतरे वाली बात नहीं है? खतरे वाली बात है, क्योंकि ऐसे नहीं, खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि वो नहीं चलेगी तो फिर चला जाएगा. हाँ, ठीक है. उस हिसाब से रीसेंट टाइम्स की एक फिल्म जो आप प्रोड्यूस कर सकते थे, आप देख के ये बोले, अरे यार, ये मैं मेरी कंपनी में बनती तो अच्छा होता, मेरे बैनर तले बनती तो अच्छा होता? घायल एंड घातक, both are my favorite. They are amongst my favorite films. कुछ एक ज्यादा होगा, सितारे ज़मीं पर या लापता लेडीज? लापता लेडीज. थैंक यू सो मच.